हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बहावल नगर, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी को बहुत ही हंसी खुशी से गुजार रहे होंगे। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ एहसन रज़ा और आज के बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज मैं बिल्कुल अकेला नहीं मौजूद हूँ, आपके कैमरे में नज़र आ रहा होगा। मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी बैठी हुई हैं जिनका नाम किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर काशिफ बलोच। सर, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। हसन भाई, कैसे आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, ज़बरदस्त। आज बहुत अरसे बाद जनाब मैं बताऊं कि इनसे टाइम लिया और मैंने कहा कि सामीन के लिए वो कुछ नया लेकर आए, कुछ जो है डॉक्टर हजरात को भी हम लेकर आए जिनकी खिदमात जो हैं बहुत ज़्यादा हैं बहावल नगर के लिए। तो इस हवाले से सबसे ज़्यादा तो आपकी खिदमात हैं कि आपने पहले जो है हॉस्पिटल जो है इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद एक कॉलेज जो है इसके हवाले से, मेडिकल के हवाले से आपने जो है बहावल नगर को दिया। तो इसकी इब्तदा सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपना इस कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया? पहले तो हसन भाई, आपने बार बार मुझे बुलाया तो मैं आपको टाइम नहीं दे सका, उसके लिए माजरत करता हूँ आपसे मैं जी। और उसके बाद देखो, मैं बहावल नगर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सर्व करूँ बहावल नगर के लिए, बहावल नगर के लोगों के लिए कुछ नया करूँ, कुछ डिफरेंट करूँ। मेरी स्टडी यहीं बहावल नगर से, मैंने मैट्रिक सिटी हाई स्कूल से किया, ज़बरदस्त बात ही FSC यहीं डिग्री कॉलेज से की। मेरे टीचर्स में राना साहब, सलीम साहब, सदीक साहब, शफीक साहब, सरफराज थे, इन्हीं से पढ़े, यहीं बैठे। फिर सर मैंने फॉर्म डी किया एक्चुअली ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से। फिर उसके बाद फिर मैंने MS किया अल्ट्रासाउंड में। तो मेरा एक ना ख्वाब था कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ बहावल नगर के लिए। बहुत सारी चीज़ें थी माइंड में कि ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन इन द एंड फिर इस पर स्टिक हो गया कि हॉस्पिटल बनना चाहिए। सही। मैंने कैरियर का स्टार्ट किया अपना 2012 से, एक छोटे से क्लिनिक से ना, ये चिश्तिया रोड पे था, चुंगी पे था। फिर उसको हमने बहावली पे शिफ्ट किया, उस पर 5-6 साल लगे हमें। और 2017 से लाइफ केयर मेडिकल कम्प्लेक्स का आगाज़ हुआ। सही। जिसमें आलमोस्ट कोई 18 डॉक्टर्स ने स्टार्ट किया वहाँ से। ज़बरदस्त। और इस टाइम स्टिल वहाँ पे 15 डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या बात है। और FCPS है, बाहर से आ रहे हैं, बहावल नगर के अच्छे नाम है। उसमें न्यूरो की बात की जाए तो न्यूरो सर्जन आ रहे हैं, असद कामरान साहब, भावलपुर से आते हैं जी। ये डिटेल भी हम जानेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि 10th आपने किया सिटी हाई स्कूल से जी। सिटी हाई स्कूल के कुछ टीचर्स याद हों? जी जी, उनमें मेन हमारे थे जाफर जट साहब थे। क्या बात है। वो जो दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने ही कहा था कि भाई डॉक्टर बनना है। क्या बात। उन्होंने कहा था कि सर्व करना है। फिर अगर बात की जाए तो अली शेर साहब थे हमारे 9th में। उसके बाद फिर हमें ज्वाइन किया था असगर अली साकी साहब ने। सही। जो कि लेजेंड है इंग्लिश के, बिल्कुल बहावल नगर में मैट्रिक के साथ देखा जाए तो। अच्छा, बचपन में शरारती थे या नहीं? बचपन में बहुत शरीफ था। अच्छा। शरारतें ज़्यादा मैं मैट्रिक और FSC के बाद में शुरू की, और स्टिल बहुत ज़्यादा शरारती उस टाइम भी। अच्छा, कोई ऐसी शरारत उस वक्त की आपको याद हो? किसमें? 9th-10th में, स्कूल में, इसके अलावा घर के या मोहल्ले में ऐसा कोई वाक़या हो? वो ऐसा था कि मोहल्ले में ना, तो मैं बाज़ार गया, वहाँ पे मुझे ना दाढ़ी बियर्ड सफ़ेद मिल गई। अच्छा। तो वो मैंने लगाई, शाम में मोहल्ले में चला गया, मांगना शुरू कर दिया, बाबा बन गया। तो ऑलमोस्ट वो मोहल्लेदार मुझे पीटने वाले थे। उस रात को बड़ी मुश्किल से बचा, उतारनी पड़ी मुझे कि मैं उतार दाढ़ी, वरना मैं उस दिन थप्पड़ खा चुका था। सही 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 सही। कभी शिकायत भी आई है घर में कि ये आपके बच्चे ने ये काम किया? ऐसा भाई स्कूल से कभी नहीं आई। स्कूल में हमेशा मैं एक खामोश स्टूडेंट था, शरीफ, कि बाकी पूरी क्लास खड़ी होती थी, मैं अकेला बैठा था कि ये बंदा नहीं बोल सकता, ये बंदा शरारत नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही मैट्रिक से पास आउट हुआ मैं, तो फिर शरारतों के अंबार। सही सही, कंपनी ऐसी बन जाती है। कोई दोस्त ऐसे हों तब के याद जो आज भी आपके साथ हैं? उसमें इमरान है, जिशान है, फरूख है, उस्मान है, मुदस्सिर दाऊद है, अच्छा, उसामा है। ये हम सारे दोस्त हैं। जहाँ भट्टी है, ये मैट्रिक इकट्ठे क्लास वाले होते थे। काशिफ हनु है, अच्छा, वो अभी भी हैं अभी आपके भी साथ? डेली मुलाकात होती है अभी, माशाल्लाह। क्या बात है जी, क्या बात है। कोई ऐसा दोस्त जो आपकी फील्ड से रिलेटेड? हाँ, उसमें डॉक्टर तारिक है, डॉक्टर तारिक महमूद है, रिजवान खान जो बहावलपुर होते हैं, अच्छा, जो मेरी फील्ड से रिलेटेड है। काशिफ नज़ीर है, वो डूंगे में होते हैं, अरोनाबाद में। ज़बरदस्त। कैसे महसूस होता है कि अपने 9th-10th के क्लास फेलो को इस स्टेज पे आपके अपने लेवल के साथ देखकर? बड़ी खुशी होती है।
माशाल्लाह जितने लोग हम थे अपने कंपनी के 12-14 लोग थे, ऑलमोस्ट सब एस्टैब्लिश है। उसमें 4-5 हम मेडिकल फील्ड में आ गए, अच्छा। बाकी डिफरेंट फील्ड्स में है, कुछ आर्मी में चले गए, लेकिन माशाल्लाह सारे स्टेबल हैं। कभी सोचा था कि मेडिकल फील्ड में जाना है या किसी घर वाले का प्रेशर था? ये देखिए हर इंसान की जिंदगी में जो भी डॉक्टर बनता है, मेरा नहीं ख्याल कि उसे अपनी ख्वाहिश हो। सही। हमें फोर्सफुली घर से ऐसे ग्रो कराया जाता है, जनाब डॉक्टर बनना है, मेडिकल में जाना है। मेरा भी सेम था। मैं जाफर साहब की बात हो रही थी, वो टेस्ट लेते थे, वो हमेशा ही कहते थे 100 इनके आए। अच्छा, क्या मतलब हमारे मैथ में 100 आए, 850 में 723 नंबर आए थे मैट्रिक में, और मैथ में 100 थे। सही। माइंड वही था, स्टिल वही माइंड है, लेकिन घर वालों की तरफ से नहीं मेडिकल फील्ड में जाना। लेकिन माशाल्लाह तो अब आगे कर रहे सर, इंशाल्लाह करते रहेंगे। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा स्कूल से जब कॉलेज में गए वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट था? कॉलेज हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा था। हमारे दौर में लेजेंड्स थे, शफीक साहब, बहुत बड़ा नाम इंग्लिश का। बिल्कुल बिल्कुल। वो अभी पिछले दिन रिटायर्ड हुए माशाल्लाह, लेकिन अभी फिर उन्होंने डीपीएस ज्वाइन कर लिया। बहुत बड़ा नाम था इंग्लिश में। राना साहब स्टिल माशाल्लाह सर्विंग। सलीम साहब है, सिद्दीक साहब है, एक बहुत अच्छा टीचर का जो एक पूल था बड़ा अच्छा था। हम उसमें ग्रो, शुक्र अदा करते कि उस दौर में हम पैदा हुए, जो एक बहुत अच्छा दौर था। बिल्कुल, बहुत ग्रुपिंग बहुत अच्छी थी, दोस्त बहुत अच्छे मिले। एक्स्ट्रा शुक्र मोबाइल नहीं था तब। हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। देखिए आजकल यही हो रहा है ना कि हर बंदा, ग्रुपिंग खत्म हो गई है, जस्ट मोबाइल पे। मोबाइल पे ग्रुप तो है जी जी, लेकिन वैसे ग्रुपिंग नहीं होती, गपशप नहीं होती, गेम्स चली गई मोबाइल की वजह से, काफी चीजें। अच्छा, गेम से याद आ गई, गेम कौन सी पसंद करते हैं आप? सर स्टिल क्रिकेट खेल रहा हूँ अभी भी। मैट्रिक में भी खेलते थे, एफएससी में खेलते थे, यूनिवर्सिटी में भी खेलते रहे। और अब भी फ्राइडे और संडे क्रिकेट होती है। क्या बात है, डिग्री कॉलेज में। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी मसरूफियात बहुत ज्यादा होती हैं और क्रिकेट के लिए यानी कि कोई भी गेम के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करते हैं? सर ये जब से कॉलेज बना तब से मैं क्रिकेट में नहीं जा सका, तो मैं वो अपने ग्रुप वालों से माजरत भी करता हूँ। अच्छा। वो बड़े नाराज भी हैं मुझसे। तो बस हमने बनाया था कि नाम, एक ग्रुप बनाया हुआ है हमने, डॉक्टर करके नाम से। सही। उसमें कुरैशी साहब है, कुरैशी साहब हैं, इकबाल भट्टू साहब हैं, शाहीन साहब है उसमें। अच्छा। वो हमने फिर ना फाइन लगाया कि जी फ्राइडे संडे हमने आना है। सही है। जो बंदा नहीं आएगा उसको फाइन होगा, और फाइन भी तगड़ा फाइन करते हैं। अच्छा। जी 30 बंदे होते हैं और उसको नाश्ता पड़ जाता है कम से कम 5 से 6 हज़ार। उस डर से ऑलमोस्ट हर बंदा आता। सही। लेकिन वो पूरे हफ्ते की थकावट, पूरे हफ्ते की टेंशन वो संडे फ्राइडे खत्म हो जाती है। जबरदस्त है। वैसे एज अ डॉक्टर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मोबाइलों से हटकर अगर ग्रुप में हम किसी से बातचीत करते हैं या खेलते हैं, जो हम गेम्स मोबाइल में खेल रहे होते हैं वो नेचुरल खेल रहे होते हैं, तो उसमें और इसमें कितना डिफरेंस आ जाता है? इसमें इंसान पे कितना फर्क पड़ता है? सर फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हर बंदा, पहले ये दौर जो ब्लड प्रेशर का मसला था, कोलेस्ट्रॉल का मसला, शुगर का मसला था, ये 40 अबाव 50 अबाव होता था। जो आजकल आ रहा वो 20 प्लस में शुरू हो रहा है। सही। 30s में बहुत ज़्यादा। इवन के हमारे कुछ दोस्त हैं उनकी डेथ हो चुकी है। अच्छा। 33 में 32 में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हुआ। क्या वजह? मोबाइल में बैठे हुए सारे 12 बजे तक 1 बजे तक, कहीं बाहर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो ये डिजीजेज बहुत ज़्यादा ग्रो करी। चलें जी, आज मैं एक बार फिर से अपने सामने को बताता चलूँ कि हमारे साथ डॉक्टर काशिफ बलोच मौजूद हैं, जिनका हॉस्पिटल है बहावली रोड पर, और लाइफ केयर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के नाम से इनका हॉस्पिटल है। इसके साथ साथ एक कॉलेज भी, मेडिकल कॉलेज भी इन्होंने लाइफ केयर मेडिकल के नाम से ही शुरू किया, वो भी लाइफ केयर कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के हवाले से। ठीक है जी, इस हवाले से इनसे बातचीत हो रही है। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं जी, लाइव कॉल भी हम आपकी लेंगे। लाइव कॉल के लिए आप डायल करेंगे 0334 16 68 890 और मैसेज करने के लिए टाइप करेंगे SUP, स्पेस देंगे, अपना नाम पैगाम लिखेंगे और उसे भेजेंगे 8881 पर। अपने हवाले से या डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज और कॉल के थ्रू बता सकते हैं जी। कोई लाइव कॉल हो तो जी हमारे कोऑर्डिनेटर मौजूद हैं, तो लाइव कॉल जरूर बताइएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ बताइएगा कि आपका सोच थी और घर वालों ने भी कहा कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए, तो जब आपका ये ख्वाब पूरा हुआ तो आपने अपने घर वालों को सबसे पहले किसको बताया था? डिग्री से रिलेटेड वो देखिए घर वाले साथ इन टच ही होते हैं कि उनको डिग्री हो रही है या नहीं हो रही। नहीं, अक्सर होता है ना कि माँ बाप को ये होता है कि बच्चा पता नहीं पास होगा या नहीं होगा, क्या बनेगा।
नहीं, वो शाइनिंग स्टूडेंट तो शुरू से थे अल्हम्दुलिल्लाह थे। तो उसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरे वालिद साहब की है, जो कि बहुत ज़्यादा इन टच मुझसे रहते हैं, मतलब डेली बेसिस पे पूछ, अब स्टिल अब भी जो काम हो रहा है मेरी लाइफ में, कॉलेज से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड, हर बात पे मुझसे बात करते हैं, मुझे मशवरे देते हैं, नसीहत करते हैं, बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। अच्छा, घर में से भी कोई डॉक्टर है पहले से? नहीं, अभी छोटा ही रशिया जा रहा है। अच्छा, तो उसके अलावा बाकी कोई डॉक्टर नहीं। बाकी कोई डॉक्टर नहीं है जी। तो आप ऐसे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, अब देखिए फील्ड सिर्फ एमबीबीएस नहीं है, फील्ड सिर्फ बीडीएस नहीं है, फॉर्म डी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। फॉर्म डी में लोग आए, एमबीबीएस में आए, बीडीएस में आए, मेनली सर्व करने, उनमें जो होना चाहिए ना, सर्व करना है हमने, ये नहीं डॉक्टर बनना है सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनना। सही यार, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ भावनगर में बहुत ज़्यादा लोग पिस रहे हैं, जहाँ पे मतलब पूरे पूरे एरिया में कोई डॉक्टर नहीं मिलता। सिंपल एक स्टोर है, वो स्टोर वाला वहाँ पे मेडिसिन दे रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। मजबूरी है, क्या करें। तो डॉक्टर वहाँ जाते नहीं, आते नहीं, कम है वो, मोस्टली वो लाहौर चले जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी सबसे, जो इस फील्ड से रिलेटेड है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, चाहे वो फार्मासिस्ट है, डॉक्टर है, बीडीएस है, वो आए, अपने भावना रख सर्व करे, अपने एरियाज में, अपने जो गाँव है, कस्बे या टाउन है, वहाँ जाकर सर्व करे, कि सबसे पहले आके उनका बनता है जहाँ से आप निकले हो। बिल्कुल। एक फीमेल का कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, वो इंटरव्यू दे रही थी, उन्होंने भी डॉक्टरी की, और उसके बाद मेरे ख्याल से भावलपुर में यहाँ पर है, ये आई डोंट नो कि वो कहाँ है, लेकिन बड़ी खुशी हुई कि भावलनगर की एक फीमेल डॉक्टर भी मौजूद है। इसके अलावा भी कोई है? भावनगर बहुत ज़्यादा फीमेल डॉक्टर्स जो यहीं पैदा हुई, यहीं एफएससी की, यहीं मैट्रिक है, और माशाल्लाह यहीं सर्व कर रही। सही। अच्छा, इससे डॉक्टरी से रिलेटेड अभी मैं सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि जब कॉलेज लाइफ में गए हैं, प्यार हुआ या नहीं हुआ? प्यार देखिए कॉलेज लाइफ में हुआ था या लाइफ में, या फिर 9th-10th के बाद ही काम शुरू कर दिया? कहते ना, एक बचपन का प्यार होता है। अच्छा, वो बचपन में ही होया था, वो मेरे ख्याल 8वीं-9वीं से ही हो गया था। अच्छा, हाँ जी। तो 8वीं-9वीं कहाँ से की थी? वो भी सिटी स्कूल से। अच्छा, जबरदस्त। 7th में आ गए थे मैं इधर ना, और उससे पहले मेरी स्कूलिंग है फैसल पब्लिक स्कूल ना। अच्छा, सर खालिद साहब है, सही, फैसल कॉलोनी में रहता, वहाँ पे उनका भी स्कूल है माशाल्लाह। अच्छा अच्छा। तो प्यार यानी कि 7th क्लास से होना शुरू हुआ, तो क्या परवान चढ़ा के? नहीं जी, परवान नहीं चढ़ा। ये बड़ा अफसरदा हो के बताया। परवान नहीं चढ़ा। अच्छा, वो परवान चढ़ गई। माशाल्लाह 5-6 बच्चे उनके। माशाल्लाह। फिर कैसा महसूस करते हैं मामू अब आपको? कहते होंगे वो खुशी होती है कि लाइफ में ग्रो किया उन्होंने, वो एक लाइफ का पार्ट था। अच्छा, अच्छा पार्ट था, अच्छा गुजरा। नहीं, कोशिश नहीं की थी आपने? सर उस टाइम कोशिश करता है, मैं उसको अपना वाक्य सुनाता हूँ। अच्छा। तो मुझे जनाब 7वीं-8वीं में प्यार हुआ। हाँ। मैंने खत लिख दिया जनाब। अच्छा। अपने वालिद साहब के नाम। अच्छा। कि जी मुझे उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। हाँ। शादी ना कराओ, लेकिन ऐसी कोई बात है जो साथ रहे। सही। और वो खत मैंने फेंक चला गया, पूरा पूरी शाम पूरी रात में घर नहीं आया। अच्छा। मेरा घर कब्रिस्तान के साथ, मैं कब्रिस्तान दोस्तों के साथ रहा, रात 10 बजे मुझे लेके आए हो, और मैं फिर घर आके सो गया। अच्छा। कोई बात नहीं की। हाँ। मतलब एक मुझे वो बात याद है तब की ना, कि जो मैं खत लिखा था किस तरह होना चाहिए, लेकिन वो दिन उसके बाद मैंने दोबारा कभी बना भी नहीं। मैं खुद बहुत शर्मिंदा था कि मैंने क्या कर दिया। देखे मैं कहते ना, प्यार किया तो डरना गया। यानी कि आप डर गए थे। हाँ जी। जिसकी वजह से वो मोहब्बत मेरे ख्याल से नहीं हासिल कर सके। ऐसे ही। सही। तो सामिन, यहाँ पर मेरे ख्याल से कमर्शियल ब्रेक का भी टाइम है, और कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं डॉक्टर काशिफ बलोच, इनसे गपशप हो रही है, इनकी फील्ड से भी रिलेटेड भी बात करेंगे, और इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी गपशप होती रहेगी। हमारे साथ रहेगा, सुनते रहेगा FM 90 भावलनगर। जी सामिन, एक बार फिर से खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं सुपर FM 90 रेडियो भावलनगर से प्रोग्राम रेडियो रिमिक्स, और मैं आपके साथ मौजूद हूँ एहसन रजा। आज हमारे मेहमान हैं जी डॉक्टर काशिफ बलोच हमारे साथ हैं, और जिनका ताल्लुक जो है भावलनगर से ही है, और हमेशा से शौक़ रहा डॉक्टर बनने का, और इन्होंने बन के दिखाया, बाकायदा दिखाया ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ हॉस्पिटल के साथ साथ इन्होंने आज बहावलनगर के रहने वालों को ये मौका दिया कि वो एक इदारे में, मेडिकल इदारे में, यहाँ बहावलनगर में रह के भी एडमिशन ले सकते हैं। जी, अब मैं डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि हॉस्पिटल में इस वक्त कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? सर हॉस्पिटल में इस टाइम हमारे पास डिजिटल एक्सरे है, डिजिटल लेबॉर्ट्री है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, ECG है, इको है, इकोकार्डियोग्राफी। हमारे डॉक्टर आ रहे PIC लाहौर से, कार्डियोलॉजिस्ट सैयद आदिल ताहिर साहब आ रहे हैं, हर संडे आते हैं, और बाकी 24 घंटे सहूलत है हमारे पास, हर किस्म के ऑपरेट हमारे पास हो रहा है। सही।
यानी कि कभी भी आप लोग किसी भी टाइम आप कोई भी इशू होता है तो आप फ़ौरन से लाइफ केयर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं और आपको एट अ टाइम वहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। जी जी बिल्कुल। सो इसके साथ साथ हमें तारुफ करवा देंगे कौन कौन सा डॉक्टर वहाँ पर आते हैं और क्या क्या काम होते हैं उनके। सर वहाँ सबसे पहले बात की, जब ऐसे आदिल साहब की बात की थी, तो वो एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो PSC लाहौर में होते हैं। तो जितने भी दिल के मरीज़ हैं, दिल से रिलेटेड ECG हो, ETT हो, इकोकार्डियोग्राफी हो, वो हमारे पास हर फैसिलिटी है। तो डॉक्टर साहब हर संडे तशरीफ लाते हैं, वो सुबह 11 से लेकर 4 बजे तक होते हैं। तो जितने दिल के पेशेंट भावनगर से थोड़ा इसकी टेरिटरी में वो सारे आ सकते हैं। और संडे को ही हमारे ना डॉक्टर न्यूरो के असद कामरान साहब, इनका कोई टाइम होता है? हाँ जी, यहाँ इसकी अपॉइंटमेंट भी लेनी पड़ती है पहले से? अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है क्योंकि माशाल्लाह रश होता है अच्छा, क्योंकि संडे को आते हैं, 7 दिन बाद आते हैं, लोग वेट कर रहे होते हैं। सही। क्योंकि यहाँ भावनगर में लोकल कोई प्रेजेंट नहीं है, जैसे न्यूरो कोई डॉक्टर नहीं है, वो भावलपुर से आते हैं। तो असद साहब संडे को आते हैं, 12 बजे आते हैं और 6 बजे तक होते हैं अवेलेबल हमारे पास। सही, 12 बजे से 6 बजे तक जो है असद साहब वहाँ पर आते हैं। और दिल के जितने भी न्यूरो के तो जितने भी अमराज है वो उनके हवाले से। इस तरह रोमाटोलॉजिस्ट यहाँ पूरे हमारे टेरिटरी में नहीं है। अच्छा। पूरा हमारा डिवीजन में नहीं है, और भावलपुर में कोई नहीं है। रोमाटोलॉजिस्ट हमारे कामरान फरमान साहब आते हैं, साहिवाल से आते हैं, वो फ्राइडे को आते हैं। वो फ्राइडे को 12 बजे आते हैं, 3 बजे तक आते रहेंगे रहते हैं। अच्छा, तो उनके हवाले से भी हमारे सामीन को बताते चलें कि क्या क्या वो खिदमात सर अंजाम। रोमाटोलॉजिस्ट वो होता है बेसिकली जिनके मतलब उर्दू में बताया तो गैंठिया आवाज जैसे कहते हैं, जोड़ों में दर्द कहते हैं, पट्टों में दर्द करते हैं ना, वो डिजीज बहुत ज्यादा आम है हमारे घर में। देखा जाए तो हमारे वालिदैन को है। सर वालिदैन को ही नहीं बल्कि हमारे बच्चों में भी है ये चीज। बच्चों में भी मसला है। तो ये क्या क्यों है ये चीज? देखिए सर, आजकल जैसे जंक फूड बहुत ज्यादा, फास्ट फूड बहुत ज्यादा, तो हम खुद अब पेरेंट्स बच्चों को दे रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स दे रहे होते हैं, बिल्कुल, कि भाई पिज्जा खाओ, शवारमा खाओ। तो हमें ऐसी चीजें अवॉइड करना चाहिए खुद भी। और जब देखो हम खुद इनटेक कर रहे हो तो बच्चे देख रहे होते हैं। बिल्कुल सही। तो कोशिश करनी चाहिए कोल्ड ड्रिंक हम खुद बड़े नहीं लेंगे तो बच्चे भी नहीं लेंगे। ये शुरू से जो एज 3 से 4 साल के बच्चों में कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा शौक से पीते हैं। इवन के वो जूस नहीं पीते, पानी नहीं पीते, बिल्कुल नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक दूध नहीं पीते। दूध नहीं पीते, दूध नहीं पीते। बच्चों की माएं बड़ी तंग होती हैं कि बच्चे आजकल दूध नहीं पी रहे हैं, और इवन वो उसके फीडर में दे रहे होते हैं कोल्ड ड्रिंक। बिल्कुल सही, ऐसी ऐसी। अच्छा, तो इससे इनकी वजह से जो है वो ज्यादातर ये उससे देखें ना मिसाइल आर फैक्टर बढ़ता है, उससे जनाब आर फैक्टर पॉजिटिव आता है, यूरिक एसिड बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, HB लो हो रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली सही। तो इन हवाले से आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनको यही चीजें की प्रॉब्लम होती है? बच्चों के लिए पहले तो ये कहना चाहूँगा, हमारे पास FCP स्पीड्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर है डॉक्टर शाहीन भट्टी साहब। ठीक है। वो रोजाना बैठते हैं हमारे पास शाम 4 से लेकर 7 बजे तक। सही। तो जिन बच्चों को मिसाइल है ऐसे, वो 4 बजे लाजमी आकर चेक करवाए, पेरेंट्स को लेके आए। उसके अलावा मेन देखे बच्चों को नहीं पता, पेरेंट्स जो घर की तरबियत होती है वो देखनी है। तो बच्चों ने उन्होंने को जिद करनी है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, बिल्कुल ऐसे ही है, जंक फूड खाना है, वो हर ऐसी चीज खाएगा जो खराब करती है। तो मेन पेरेंट्स को देखना चाहिए क्या देना है क्या नहीं देना। तो आजकल देखे ऑलमोस्ट हर पेरेंट एजुकेटेड है। आज से पीछे चला जाए, हम हमारे दौर में हमारे पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं होते, बिल्कुल, और मोस्टली हमारी माएँ अनपढ़ होती थी। लेकिन आजकल हर बंदे ने मैट्रिक तो किया ही होता है। तो अवेयरनेस जितनी ज्यादा है लेकिन उतना ही मसाइल। अच्छा, एक चीज और है, आपने अवेयरनेस की बात की है, तो यहाँ पर हमारे पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं होता बच्चों को देने के लिए। बिल्कुल, ये बहुत इशू है, देना चाहिए। पेरेंट्स को लाजमी घंटा 2 घंटे अपने बच्चों के लिए निकालना चाहिए, और चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दिन हो। मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को खुद पिक एंड ड्रॉप दूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, बात को इसी से कंटिन्यू करेंगे। एक लाइव कॉल है, देखते हैं जी हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? जी रशीद साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ये बहुत बड़ी मालूमात मिल रही है इससे। जी, तो मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि हमारे यहाँ पर जो लोग PhD कर लेते हैं, उसका डॉक्टर की डिग्री ले लेते हैं, स्पेशलिस्ट किसी भी इंसानी जिस्म के हिस्से का बन जाते हैं, तो वो दूसरे शहर या बिरौन मुल्क चले जाते हैं। तो क्या गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून बना दे तो क्या बेहतर नहीं रहेगा कि वो अपने ही जिले दारुल हुकूमत में, चलो छोटे नहीं, जो एक जिले के तौर पर भावनगर में या जैसे अभी दूसरे जिला है पाकपतन, तो उनको वहीं पर ये उनको वहां पर कहा जाए कि उनका पाबंदी लग जाए कि वो दूसरी जगह नहीं अपने जिले में ये सरंजाम दे खिदमात। रशीद साहब, बड़ी अच्छी बात की आपने ये वाली। मैं यही बात एहसन भाई से पहले यही कह रहा था कि जी
सबसे पहले जब बंदा डॉक्टर बनता है तो उसको पहले यही होना चाहिए कि यार मैं डॉक्टर बन क्यों रहा हूँ, पैसे कमाने के लिए बन रहा हूँ या सर्व करने के लिए, मतलब खिदमत करने के लिए बन रहा हूँ। तो हमारी कोशिश तो यही होनी चाहिए ना कि हर अपने, देखो हम ये बात घर से शुरू होती है। हम बीइंग अ पेरेंट्स जब अपने बच्चों की तरबियत करते हैं तो उनके जहन में हम ये डालें कि भाई हमने खिदमत करनी है, सर्व करना है किसको, अपने लोगों को, कि जहाँ से हम बड़े, जहाँ से हम निकले उन्हीं को सर्व नहीं करेंगे तो बाकी हमारा पैसा तो आ जाता है ना, पैसा तो हर बंदे के पास आ जाता है। मेन है खिदमत करना, और अपने एरिया में सबसे ज़्यादा। इंशाल्लाह ये रूल लागू होगा, लेकिन स्टिल ऐसा कोई रूल है नहीं कि इंसान यहाँ हर बंदा आज़ाद है यहाँ पे, बिल्कुल वो कहीं भी जाकर कर सकता है प्रैक्टिस, कहीं बाहर जा सकता है। बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं जिसके लिए जाते हैं लोग बाहर। जी रशीद साहब, इसके अलावा सवाल है आपका? जी इसके अलावा कोई सवाल है आपका? इसके अलावा सवाल यह है कि जो हॉस्पिटल में एक मरतबा डॉक्टर आते हैं तो फिर उनको दवाई देकर मरीज को चले जाते हैं, तो एक हफ्ता के दरमियान अगर उस मरीज की तबीयत खराब हो जाती है तो फिर कोई और डॉक्टर उसको जल्दी से ठीक नहीं करता, बल्कि ये कह देते हैं कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है ये गलत दवाई है, दूसरी ले लें। तो इस तरह कंपटीशन चल जाता है, बंदा डबल माइंडेड हो जाता है कि यार उस डॉक्टर ने दवाई सही लिखी है, ये लिखेगा। सब इसका जवाब मैं दूंगा आपको। महंगाई और गुर्बत का दौर है, बंदे के पास इतने पैसे नहीं होते, तो अक्सर मैं देखता हूँ कि मरीज कोई भावलपुर जा रहा है, कोई जा रहा है, उसको वहां रेफर कर दिया जाता है। जी इसके बारे में जो बात कीजिएगा। सर उसी पे बात कर रहे हैं। हमने लाइफ केयर मेडिकल कॉम्प्लेक्स सेटअप बनाया जिसमें हमारी कोशिश की हुई ये की हमने कि लोगों को यहाँ से मूव ना करना पड़े। जो बंदा लाहौर जाता है वो ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार के पेट्रोल खर्च करके जाता है। एग्जैक्टली। फिर वहाँ खाने पीने का एक्सपेंस है और उसका पूरा दिन ज़ाया होता है, जो आजकल एक घंटा कीमती है। आज कहते हैं टाइम इज़ मनी, तो टाइम वेस्ट, उस टाइम वेस्ट को बचाने के लिए मैंने एक कम्प्लेक्स तैयार किया जिसमें ऑलमोस्ट हर स्पेशलिटी का डॉक्टर अपने पास आ रहा है। और मेरी कोशिश ये होती है कि ना मैं वहाँ 24 घंटे अवेलेबल हूँ। डॉक्टर साहब अगर संडे को आते हैं तो मैं वहाँ पूरा वीक होता हूँ। मेडिसिन दी, मसला हुआ, मतलब एक मेडिसिन ख़राब कर गई, इंट्रैक्शन कर गई है, तो आज मेरे पास आए, मैं उसको बताऊँगा जनाब कि जी ये ड्रग इंट्रैक्ट कर रही है, ये डॉक्टर साहब का नंबर है और ये मैं उनसे आपकी बात करवा देता हूँ। जब वो एक प्रॉपर चैनल से चलेगा ना, इंशाल्लाह फिर कोई मसले मसाइल नहीं आएंगे। तो हमारी ये वहाँ कोशिश होती है हॉस्पिटल में कि पेशेंट जब भी आए, पेशेंट चाहे जुमे को भी आए या जुमेरात भी आए, उसकी डॉक्टर से बात हो जाए। जब वो डॉक्टर से बात कर लेगा तो वो एक सेटिस्फाइड हो जाएगा कि डॉक्टर ने मेरी बात सुन ली है, अब मुझे मेडिसिन से आराम आ जाएगा। जी डॉक्टर काशिफ साहब, एक छोटी सी और बात में सवाल पैदा हो गया है। जी जी। अगर कोई प्रोफेसर है ना, जी जी, जो जिन्होंने ये स्पेशलिस्ट होते हैं, प्रोफेसर लोग होते हैं, उनकी जो दवाई लिखी होती है वो एक खुराक ज्यादा 50, 60 या 100 रुपए तक होती है। जी जी। और जो दूसरे डॉक्टर साहबान से हम दवाई लेते हैं तो तकरीबन 200, 250 रुपए डेली की दवाई आ जाती है। इसमें ये क्या प्रोफेसर वगैरह जो है दवाइयों पर रिसर्च भी करते हैं या ऐसे वो भी लिख देते हैं और ये भी लिख देते हैं? सर इसमें दो बातें हैं। जब हम प्रोफेसर के बाद जाएंगे, हम अपना एक ज़हन बना के जाते हैं कि एक बंदा प्रोफेसर लेवल का, एक FCPS लेवल का बंदा, वो हमेशा लिखेगा शॉर्ट मेडिसिन लिखेगा जो कि टू द पॉइंट उस जो डिजीज़ है उसके लिए होगी। तो हमारा जहन बना तो ये दवाई हमने महीना, 2 महीने, 3 महीने खानी है। बिल्कुल। जब हम यहाँ लोकल GP के पास जाते हैं तो हमारा जहन बनना होता है जनाब हम जाए डॉक्टर के पास, हम बैठे बैठे हमें आराम आ जाए। तो ऑटोमेटिकली देखिए, जब प्रोफेसर लिखेगा तो वो 1-2 मेडिसिन लिखेगा, जब लोकल GP दवाई लिखेगा, वही जनरल फिजिशियन लिखेगा तो वो 5-6 भी लिख सकता है ना, क्योंकि उस आपको फौरी आराम चाहिए। आपका जहन नहीं बना हुआ, आप डॉक्टर के पास जाओगे, आराम आपको नहीं, फौरी डॉक्टर चेंज कर लोगे। ये थोड़ा डिफरेंस है। सही जी, बहुत शुक्रिया रशीद साहब आपका। जी सामीन, इसी तरह आप लोग भी हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0334 16 68 890 और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर काशिफ बलोच और लाइफ केयर मेडिकल कॉम्प्लेक्स से इनका ताल्लुक है और बहावल नगर में मेडिकल कॉलेज भी इन्होंने चला दिया। अच्छा, मेडिकल कॉलेज आपने आगाज़ कर दिया उसका? हाँ जी, हमने मेडिकल कॉलेज नहीं, वो ना एक कॉलेज है हेल्थ साइंस से रिलेटेड। अच्छा। यहाँ पे हम डिग्री करवा रहे हैं असिस्टेंट फार्मासिस्ट, ठीक है, इसको B कैटेगरी भी कहते हैं या फार्मेसी टेक्नीशियन भी कहते हैं। जी जी। उसमें बेसिकली वो एक B कैटेगरी है जिसपे स्टोर का लाइसेंस मिलता है। जी। देखिए यहाँ बेरोजगारी बहुत है। बिल्कुल ऐसे ही है, लोग मैट्रिक करते हैं, FA करते हैं, आगे कुछ भी जॉब नहीं मिलती गवर्नमेंट सेक्टर में। तो हमने क्या सोचा कि यार कुछ ऐसा कुछ चीज़ लेके आए जो उनके लिए फ़ायदा हो। लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैट्रिक पास बंदा है या FA पास बंदा, वो पहले क्यों नहीं पढ़ा? बिल्कुल सही। उसमें 2-3 फैक्टर आते हैं ना। एक तो जनाब उनके पास इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं थी, पैसे नहीं थे कि वो बाहर जा ट्रैवल कर सके। दूसरा, उन्होंने छोड़ दिया वहीं पे, वो बाहर मूव नहीं करना चाहते कि जी घर के इशू से घर में वो अकेले हैं, सिस्टर अकेली है, वालदा अकेली है, वालिद अकेला। सही।
तो हमने लोकल लेवल पे कोशिश की कि एक डिग्री यहाँ की हो जाए जो एक प्रॉपर उनको ना अर्निंग दे जी। तो ये डिग्री हमारी ना मैट्रिक बेस पे, मैट्रिक साइंस के साथ हो, उसमें बायो कंपल्सरी नहीं है, ठीक हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री हो फिर भी डिग्री हो जाएगी ये। जबरदस्त। और इस पे वो अपना जाती मेडिकल स्टोर बना सकता है, वो इस पे वो जॉब कर सकता है गवर्नमेंट की, बिल्कुल। किसी भी अच्छी फार्मेसी पे वो जॉब कर सकता है, फॉरेन कंट्रीज में जा सकता है वो। जबरदस्त। तो ये 2 साल की डिग्री है, डिप्लोमा है, तो उसके बाद उसको डिग्री मिल जाती है, बी कैटेगरी की लाइसेंस मिल जाता है। सही। सो इसी हवाले से मजीद भी बातचीत करते रहेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कौन से सिंगर को ज्यादा पसंद करते हैं आप? सर सिंगर हर दौर में चेंज होता रहता है, जैसे अच्छा। हर साल चेंज होता रहता है। जो अच्छा गाना लगे। आजकल मतलब अरिजीत और वो आतिफ का गाना कोई जुबीन के अच्छे सॉन्ग आ रहे हैं आजकल। अच्छा, गुनगुनाते भी हैं? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। चलें जी, आज डॉक्टर साहब से कोई गाना भी सुनते। कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है? आजकल अभी फिलहाल कोई याद नहीं, कोई आता सुना दो इंशाल्लाह। चलें, डॉक्टर साहब से आज गाना भी सुनेंगे। सो हम लिसनर्स के लिए भी एक गाना प्ले करते हैं ताकि मजीद जो है हम वो लिसनर बोर भी ना हो और साथ गपशप भी रहते रहे। तो एक गाना सुनते हैं जी, इस गाने के बाद वापस आएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा FM 90 बहावल नगर। और सामने एक बार फिर से खुशामदीद, आप सुन रहे हैं सुपर FM 90 रेडियो बहावल नगर। मैं हूं आपके साथ एहसन रजा और आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर काशिफ बलोच। जी हाँ, इस वक्त जो लोग हमें फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं जी उनको भी खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा जो इस वक्त हमें रेडियो पर सुन रहे हैं उन्हें भी खुशामदीद। और जो इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं जी, हमारी पोस्ट को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करते जाइएगा और साथ में कमेंट्स भी कर सकते हैं आप हमें इस पोस्ट पे। हमें सबसे पहले कमेंट किया जी मोहम्मद तफैल खान जोइया हैं, कहते हैं जी मोस्ट वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया तफैल आपका। प्रिंस अफजल शाहीन है, कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम वाजिबा बहावल नगर। बहुत शुक्रिया जी, सुपर FM 90 बहावल नगर, थैंक यू सो मच जी। इसके अलावा कहते हैं जी सियालकोट लिसनर क्लब पाकिस्तान जिंदाबाद, थैंक यू सो मच जी। और अमजद खान है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा फहद हैं, कहते हैं जी ग्रेट डॉक्टर काशिफ बलोच। चलें जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब द ग्रेट, बहुत शुक्रिया एक बार फिर। और राना जी हमारे साथ, कहते हैं जी गुड, बहुत शुक्रिया राना जी आपका भी। जावेद तलहा है, सलाम कहते हैं जी तमाम सुनने वालों को, जनाब आपका सलाम पहुंचा। और भी बहुत से कमेंट्स हैं जी, इसको वक्तन फवक्तन शामिल करते चलेंगे, मैसेज हम तक पहुंचा जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। लाइव कॉल आप हमें कर सकते हैं जी 0334 16 68 890 पर, और मैसेज करने के लिए टाइप करेंगे SUP स्पेस देंगे अपना नाम और अपना पैगाम जो आप लिखना चाह रहे हैं, डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाह रहे हैं, वो लिखकर आप भेजेंगे 8881 पर। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि कॉलेज लाइफ गुजरी, स्कूल लाइफ गुजरी, कॉलेज लाइफ गुजरी, उसके बाद यूनिवर्सिटी पहुंचे जी, वहाँ का कोई खास वाक्या? वहाँ सबसे पहले मोहब्बत हुई। आओ, अच्छा फिर एक बार मोहब्बत, फिर एक मोहब्बत। अच्छा मोहब्बत वैसे कहते हैं पहली ही होती है सिर्फ। एक सॉन्ग है ना, फिर मोहब्बत करने चला हूँ मैं। अच्छा ठीक है, एक पहले बैड एक्सपीरियंस था मोहब्बत का। अच्छा, ये दोबारा फिर मोहब्बत हो गई। हाँ, लेकिन इस दफा एक्सपीरियंस अच्छा था। अच्छा ठीक है, इस दफा मेरे ख्याल से सब कुछ अपने हाथ में होगा। फर्स्ट ईयर पे मोहब्बत हुई और स्टिल मेरे साथ है। ऑलमोस्ट 15 साल हो गए, 16 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो मेरी वाइफ बन गई है, डॉक्टर तैयबा उनका नाम है। अच्छा, तो उनका किस तरह से इजहार हुआ और किस तरह से जो है पेरेंट्स को एग्री किया? ये बड़ा एक मुश्किल प्रोसेस था। मेरी पूरी लाइफ मुश्किलात से भरी हुई है, मेरा कोई काम आसान नहीं होता है, छोटा सा काम भी होना मुश्किल हो जाता है मेरा। अच्छा, तो ये भी बहुत बड़ा मतलब कि मुझे 6 साल लगे बनाने में। अच्छा, मेरे पेरेंट्स तो ऑलमोस्ट मान गए 3rd ईयर में, उनके पेरेंट्स को बनाने के, वो डेरा गाजी खान से, मैं बहावल नगर से, वो इसको समझते हैं बॉर्डर एरिया ये। अच्छा, कि बहावल नगर एक बार चला जाता है, ठीक है, लोगों को नहीं पता बहावल नगर का। हाँ, वो सुनते हैं फोर्टाबाद, वो तहसील है, बॉर्डर पे है। कहते हैं इतना दूर नहीं करते हम, जहाँ मर्जी कर लेंगे। अच्छा, खैर उनको बनाया, बताया, फिर जॉब हुई, उसके बाद वो लोग मान गए। सही। तो जहाँ इजहार की बात की तो उनको बुलाया था मैंने, मैं कहा जी आप लाइब्रेरी आए, आपसे बात करनी है। अच्छा, यानी कि यूनिवर्सिटी में, दोनों यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट ईयर में ही, फर्स्ट मंथ ही था ऑलमोस्ट एडमिशन हुआ था। तो वहाँ उनको फ्लावर दिए थे, चॉकलेट्स दिए थे। अच्छा, उनसे नंबर मांगा था पहले। हाँ, तो कुछ कहा नहीं, उन्होंने चुप करके रख लिया था, कुछ नहीं बोली थी वो। यानी कि दोनों तरफ से बराबरी का ही इजहार था, लेकिन उन्होंने पहले नहीं ना, उन्होंने, मैं नंबर नहीं चाहिए आपको, उनके आपकी कॉल आ जाएगी। अच्छा सही। तो फिर उसके बाद सिलसिला चला, अच्छा चला, 5 ईयर इकट्ठे रहे माशाल्लाह, बड़ा हमें प्यार था, अंडरस्टैंडिंग थी। हाँ, जो स्टिल चल रही माशाल्लाह। और मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी भी हम हर फील्ड में साथ हैं, हम कॉलेज में साथ हैं, हम हॉस्पिटल में साथ हैं,
ज़िंदगी के फैसले इकट्ठे करते हैं। हाँ, लेकिन आज मेरे ख्याल से शायद क्यों नहीं लाई, आज क्यों नहीं लेकर आए साथ में? मेरी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर साहिबा भी साथ आती, साथ आप आते। इंशाल्लाह फिर किसी दिन चले इंशाल्लाह जी, नेक्स्ट टाइम। इस वक्त डॉक्टर साहिबा देख भी रही होंगी, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका प्लान बने, बल्कि आपको अपने खुद लेकर आना है। ठीक हो, अब मुझे नहीं कहना पड़ेगा, आपको पता है खुद मैं कभी नहीं आता, आज भी आपने सरप्राइज दिया। चले जी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डॉक्टर साहिबा को भी साथ मुलाकात करेंगे, बाकायदा उनके बच्चों को भी इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। डॉक्टर साहब, इसके अलावा अच्छा, स्किन के हवाले से भी बहुत से इश्यूज होते हैं, और लड़कियों को खास तौर पर, और आजकल तो खैर लड़कों में भी ये बड़ी प्रॉब्लम है कि लड़के चाहते हैं कि ये खूबसूरत भी नजर आए, लड़कियां तो मोस्टली हैं ही, जी, लेकिन लड़के भी चाहते हैं। तो इस हवाले से कोई डॉक्टर हैं आपके पास? डॉक्टर है वो कार्डक है, तो उनसे ऑलमोस्ट बात चल रही है हमारी, तो होप सो इंशाल्लाह वो हमें अक्टूबर से ज्वाइन कर लेंगे। पहले ऑलरेडी एक आ रहे थे हमारे पास डॉक्टर, तो वो स्किप करना पड़ा, उनको कहीं जाना पड़ा। ठीक है, वो स्किप कर गए। एसएन साहब थे, कोरोना हो गया था उनको। अच्छा, एसएन अनवार साहब, बड़ा नाम है साहिवाल का। अच्छा, उन्होंने फ्री कैंप भी किया, दोबारा एक दफा आए भी, लेकिन उनके वालिद साहब को कोरोना हो गया, उनको लाहौर शिफ्ट होना पड़ा। वो 3 माह का गैप आ गया ऑलमोस्ट, सही, दोबारा फिर नहीं आ सके फिर वो। इंशाल्लाह अक्टूबर में इंशाल्लाह। तो स्किन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, या कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा टोटका हो? लोग टोटके भी बड़े करते हैं ना यार। देखो एहसन भाई, स्किन हर बंदे को ख्याल करना पड़ता है, स्किन का अपनी केयर करनी चाहिए। अब केयर देखो, आप सोप यूज करो, सही, अच्छा सोप यूज करो, दिन में 3-4 दफा हाथ लाजमी दो, सही, जैसे हम पूरा साल से सुन रहे हैं, 4 दफा 5 दफा हाथ दो, घंटे बाद हाथ दो, कोरोना से रिलेटेड। ठीक है, कोरोना हट के भी जितने हमारे बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, फंगल है, बिल्कुल, तो हमें हाथ धोने चाहिए। हम जो काम भी करें उसके बाद हाथ, हैंड, सबसे ज्यादा हैंड वॉश करना चाहिए, और हमें कोशिश करनी कि हमने अपने पास टिश्यू रखे, कोई रुमाल रखे, ताकि हमें जब भी स्वेटिंग हो, पसीना है, तो हम उसको साफ कर सकें। अच्छा, आजकल जैसा मौसम है, तो इस हवाले से फेस पे ऑयल बहुत ज्यादा आ जाता है, तो उसके लिए कोई रिकमेंड करना चाहेंगे कोई चीज? सर यहाँ लाइव नहीं कर सकते, फिर लोग वो खुद शुरू कर देते लेना। अच्छा, तो वो प्रॉपर चेकअप के बाद होना चाहिए, क्योंकि फिर अगर यहाँ अनाउंस कर देते तो फिर लोगों ने वो शुरू कर देना। ठीक है, यानी कि हर स्किन के लिए मुख्तलिफ चीजें होती है। ठीक हो गया जी। अगर आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है, लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, तो आप लोग लाइफ केयर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर जाएं, और वहां पर बाकायदा चेकअप के बाद आपको रिकमेंड किया जाएगा कि कौन सी चीज आपके फेस के लिए बेहतर है। तो बिला वजह टोटके अपनाना ये भी गलत है। इसलिए देखिए, हमारे टीवी पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं, बिल्कुल, और वो उनके पास पैसा भी है, कंपनीज बड़ी बड़ी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो क्यों नहीं आता? बिल्कुल, ये वजह है ना कि अगर आज एक बंदा टीवी पे आएगा, एक प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा, बता देगा, कमर्शियल आ जाएगी, कल को हर बंदा वो यूज कर लेगा, और वो उस पर सूट कर रही है नहीं कर रही, एक डॉक्टर बता सकता है। ठीक हो गया जी सामीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर काशिफ बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, और इनसे हम डिस्कस कर रहे हैं मुख्तलिफ डॉक्टर्स के हवाले से, और इनकी लाइफ के हवाले से भी। अगर आप भी हमारे साथ कॉल पर, देखते हैं जी कौन है इस वक्त कॉल, मेरे ख्याल से है हमारे साथ लाइव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी कौन है हमारे साथ? जी मैं सैयद अली रजा शाह बात कर रहा हूँ आरिफ वाला से। मैं डॉक्टर काशिफ बलोच साहब से बात करना चाहता हूँ। जी जी बोलिएगा। जी अली भाई, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ। आप जो लाइफ केयर मेडिकल कॉलेज आपने बनाया है, तो बहावलनगर की आवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत है ये। अली भाई बहुत शुक्रिया, आप जैसे दोस्तों की दुआएं हैं जो हम इस मुकाम तक पहुँचे, कुछ खिदमत करने का मौका मिला हमें भावनगर के लिए, तो आपका साथ रहा इंशाल्लाह, तो नई नई चीज़ें लेके आएंगे भावनगर के लिए। और लाइफ केयर हॉस्पिटल में 2-3 दफा चक्कर लगाया है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर आते हैं आपके पास, आवाम की बहुत खिदमत कर रहे हैं आप, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। सर ऐसा ही फीडबैक हमेशा हमें स्ट्रॉन्ग करता है, हमें ये ताकत देता है, क़ुव्वत देता है कि हम कुछ नया करें, कुछ लोगों को लिए सर्व करें, कोशिश करें कि मज़ीद और जो डॉक्टर्स हमारे पास नहीं हैं उनको भी हम मदऊ करें, यहाँ बुलाए कि एटलीस्ट मंथ में एक दफ़ा वो आए हमारे पास, ताकि लोगों को ट्रैवल ना करना पड़े, लोगों को टाइम ज़ाया ना हो, पैसा ज़ाया ना हो। FCPS लेवल के डॉक्टर आ रहे हैं आपके पास, माशाल्लाह बहुत खुशी होती है देख के कि आवाम को बहुत सहूलत मिल रही है। जी जी इंशाल्लाह, और ये कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, हम इसको और बेहतर करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। फेसबुक पर इस वक्त हमारे साथ नजमा नौशाही हैं फैसलाबाद से, और सियालकोट रेडियो लिसनर क्लब जिंदाबाद कह रही हैं जी, पाकिस्तान जिंदाबाद कह रही हैं जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इससे पहले प्रिंस अफजल शाहीन साहब का भी मुझे
मैसेज आया था, कमेंट आया था जिसमें उन्होंने भी यही बात की थी जी, सियालकोट लिसनर क्लब। इसकी हकीकत क्या है ये भी आप हमें बताइएगा कि आप सियालकोट से बिलोंग करते हैं या भावनगर से हैं, या कोई क्लब का नाम या नया इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। जैनुल आबदीन वट्टू है हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक है जी, डॉक्टर साहब आपके सामने बैठे हुए हैं। इफ्तिखार अहमद है, कहते हैं जी सो ब्यूटीफुल शो, थैंक यू सो मच। वकास अली हैं, कहते हैं ग्रेट शो, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम कह रहे हैं जी इफ्तिखार, बहुत शुक्रिया। उज़ैर हैं, सलाम टू ऑल कह रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया उज़ैर आपका। फिर से वकास, थैंक यू सो मच वकास आपका। चिली मिली है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और रिजवान हुसैन हैं, कहते हैं जी नेयर अहमद, नज़ीर अहमद मेरे ख्याल से लिख रहे हैं, और पाक पतन से इनका ताल्लुक है जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जो इस वक्त हमें लाइव सुन रहे हैं जी। डॉक्टर साहब बताइएगा, इसके अलावा बालों के हवाले से भी आपके पास कोई ऐसा डॉक्टर है? नहीं सर, फिलहाल कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है बालों से रिलेटेड, लेकिन बाल आजकल बहुत गिरते हैं, इस हवाले से भी कुछ बताइएगा। बहुत गिरते हैं यार। इसमें लोग डिफरेंट शैम्पूज यूज़ कर रहे हैं, समझ से बाहर क्यों करते हैं? नेचुरल चीज़ें नेचुरल होती हैं। ठीक। यहाँ लोगों के धुन सवार है, जिसके बाल स्ट्रेट है वो कर्ल करा रहा है, हाँ, जिसके बाल कर लिए वो स्ट्रेट करवा रहा है। बिल्कुल, मतलब किसी को सुकून नहीं है। हाँ, हाँ, यार जैसे जो नेचुरल आपके उसको रखो ना वैसे। सही। जब आप स्ट्रेट बालों को कर्ल कराओगे, केमिकल लगाओगे तो गिरेगे। बिल्कुल सही। जो आप कर्ली बालों को स्ट्रेट कराओगे फिर केमिकल लगेगी। यार नेचुरल चीज़ नेचुरल रहने दो, और उसको देखो, अच्छा साबुन यूज़ करो, अच्छा शैम्पू यूज़ कर लो, आम शैम्पू यूज़ ना करो जिससे हमारे बाल गिरते। अच्छा, अच्छे से मुराद हमारे माशरे में लोग ये समझते हैं जो महंगी चीज़ है ना वो अच्छी है। नहीं, महंगी चीज़ अच्छी नहीं है। देखो एक चीज़ आपको सूट नहीं करते, आप फिर वो बार बार यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। इसके बावजूद आपके जो बाल गिरना शुरू हो गए, आप कहते नहीं यार शैम्पू तो करना है। एक चीज़ सूट ना करे उसको छोड़ देना चाहिए। सही। एक चीज़ सूट ना करे वो पूछ लेना चाहिए किसी से जी। एक लाइव कॉलर है जी, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? जी मैं बात कर रहा हूँ, मैं गग्गो मंडी से। जी डॉक्टर को सवाल था कि क्या पानी पीने से भी वजन गेन होता है, और अगर हम सिर्फ डाइटिंग करें तो इससे वजन कम हो जाएगा? काइंडली इस पर जवाब दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो क्या पूछे, पानी पीने से भी वजन गेन होता है या डाइटिंग करने? सर एक बात बनी हुई ना कि हमें तो पानी भी लगता है। हाँ। बात वही वाली है ना कि हमें तो पानी भी लगता है यार। बेसिकली पानी नहीं लग रहा होता जब हम राइस खा रहे हैं, जब कोई ऐसी हम चीज़ खा रहे हैं जैसे वो वाइबदे में करती है, उसके बाद हम पानी का इंटेक बाद में करते हैं। हमारे इस्लाम में भी यही है, कुरान में भी यही कि पानी को पहले पीना चाहिए खाने से। सही। दरमियान में पी लो, पहले पी लो, बाद में ना पियो। जब बाद में पियो पेट फूलेगा ऑटोमेटिकली। वो बात वहां से निकलती है कि पानी पीने से पेट फूलता है। बाकी यार हमारे पास न्यूट्रिशन है, डाइटिशियन है, उसमें डॉक्टर महम है, डॉक्टर जुनैरा है, डॉक्टर फरहान है, ये 3 बंदे हमारे पास बैठ रहे हैं न्यूट्रिशन डाइटिशियन वाला। तो इनसे आके आप कंसल्ट करें, इंशाल्लाह आपको डाइट प्लान प्रॉपर देंगे और आपका वेट कम होगा। डाइट प्लान हर बंदे का अलग अलग होता है। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, हमारे पास भी लोग आते हैं कि वो अपना डाइट प्लान बनाया उन्होंने, वो आके शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे अपने दोस्तों को, यदि आप भी ये करें। वो फिजिक वाइज होता है, बॉडी वाइज होता है, वर्क वाइज होता है कि आप कितना वर्क कर रहे हैं। अब एक बंदा सारा दिन घर सोया हुआ है, उसका डाइट प्लान उससे मैच नहीं करेगा जो 24 घंटे काम कर रहा है। बिल्कुल। तो उसको प्रॉपर ना अलग बनवाना चाहिए आके ना। ऐसा इतना कोई फीस नहीं रखी हुई यहाँ पे कि ना कोई 1000 रुपये ले रहे हो। आप यहाँ से लाहौर मूव करते हो, साहिवाल मूव करते हो, वहाँ एक डाइटिशियन की फीस 4000 है, 5000 है। बिल्कुल। यहाँ लोकल लेवल पे सिर्फ 500 फीस है। 500 पे यार बंदा कुछ भी नहीं कंसल्ट कर सकता है, कुछ और नहीं। डॉक्टर साहब सेहत अपनी जो है वो बेहतर हो जाए, इससे बढ़कर क्या चाहिए? क्या है उस 500 को ना बचाए, लोगों को शेयर ना करे, अपनी हद तक रखे। आप अपना डाइट प्लान बनाए सिर्फ अपनी जात के लिए। इवन कि आप अपनी यार आप वाइफ से, हस्बैंड से, सिस्टर से, ब्रदर, उनसे भी शेयर ना करो कि उनकी फिजिक और है, उनका वर्क स्टाइल और है ना। बिल्कुल। तो उसको ये लाजमी बात रखनी चाहिए जहन में, वर्क करती है डाइटिंग, हमेशा वर्क करती है। मेरा खुद अपना 99 वेट था, फिर मैंने डॉक्टर मिनाहिल से लिया था, मेरा 87 हो गया विद इन 2 मंथ्स, लेकिन उसको फिर छोड़ दिया। इसको ना कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल काम होता है। सही जी। एक और लाइव कॉल लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सर मुश्ताक बोल रहे हैं जी। मुश्ताक साहब क्या कहेंगे? और सर आपकी तबीयत ठीक है? डॉक्टर साहब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुश्ताक साहब डॉक्टर साहब से बात कराना। जी बात कर रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर मेरी वाइफ है, वो पहले कोने में चली गई थी, बावलपुर एडमिट थी। जी। और अब माशाल्लाह वो ठीक है, 2 साल हो गए उसको ठीक हुए। उसकी आंत बाहर निकली थी मेरे की, माशाल्लाह। लेकिन अब उसको
और दर्द होती है, उसकी टेबलेट खा लेती है तो ठीक हो जाती है। किस चीज की दर्द रहती है? दिमाग की। जी दिमाग की। जी, उसके बाद ना उसकी आंखों में दर्द होता है बहुत ज्यादा ना। सही है। तो जी, सर, आप इसके हाँ तो सर आप तशरीफ लाए, ये अभी कमिंग संडे आ रहा है, इतवार आ रहा है, जो 12 बजे है। डॉक्टर असद कामरान आ रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है FCPC डॉक्टर, बहावलपुर से उन्होंने आना है। तो आप अपनी वाइफ को लेके आए, इंशाल्लाह आपका नाम मुझे याद रहेगा, मुश्ताक साहब, और इंशाल्लाह आपको आते ही चेकअप करवाया जाएगा ना। अच्छा जी, इस वक्त जो रेडियो पे हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनके लिए खुसूसी आपने बल्कि बताना है जाके कि हम रेडियो सुनकर आए हैं, तो आपके लिए खुसूसी डिस्काउंट भी दिया जाएगा इंशाल्लाह। जितने भी पेशेंट हैं, कोई भी इशू आपको है तो आप अगर रेडियो का कह के डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो उसमें आपको खुसूसी डिस्काउंट दिया जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, दिमागी अमराज बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, जी जी, इनके हवाले से क्या कहेंगे आप? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया, हमारा सोशल मीडिया देख लें, हमारा प्रिंट मीडिया देख लें जी, वो सबसे ज़्यादा तो वो हमारा ना, मतलब के माइंड लेवल इस तरह कर रहा है कि हम डिप्रेशन में, दिन ब दिन डिप्रेशन में जा रहे हैं, उस फेज से निकल ही नहीं पा रहे हैं। डिप्रेशन से निकलने के लिए कोई काम करते हैं, वो मजीद डिप्रेशन में जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और फिर मोबाइल, यार टीवी देख लो, क्या है सोशल मीडिया, बिल्कुल ऐसे। न्यूज़ क्या आ रही है, बॉम्ब ब्लास्ट हो गई, न्यूज़ क्या आ रही, कोरोना से, यार वो इम्पैक्ट पड़ता है। सही। जब वो इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो एक ग्रोइंग होगी हमारी, बंदा उसमें धंसता चला जाएगा, उससे निकलना पड़ेगा हमें मैदान फिर आबाद करने पड़ेगा। ठीक है, हमें उस तरफ जाना पड़ेगा, हमें मस्जिदें आबाद करनी पड़ेगी। बिल्कुल, कि मस्जिद में आए, देखो जो सुकून अल्लाह में है किसी में नहीं है, जो सुकून मस्जिद में, नमाज में, वो कहीं नहीं है। नमाज पे आए, मैदानों में आए, इंशाल्लाह टेंशन खत्म। नमाज और मैदानों में आए, यानी कि आप खेल कूद शुरू करें, बच्चों को भी साथ खिलाएं, तो फिर आप यकीनन बेहतर हो जाएंगे। वॉक किया करें, मॉर्निंग वॉक पे जाया करें, मॉर्निंग वॉक तो बहुत ज़बरदस्त है। और इससे अच्छा, मोबाइल जो है, हम सुबह उठते हैं सबसे पहले मोबाइल तलाश करते हैं। हाँ जी। उसके बाद सोते वक्त भी हमारे हाथ में मोबाइल होता है, फिर हम सोते हैं और तकिए के नीचे होता, तकिए के नीचे होगा, या अक्सर लोग तो गेम खेलते खेलते ही वो अपने सर पे रखते हैं और सो जाते हैं। तो इसका इफेक्ट कितना होता है हमारी लाइफ में? यार उसका एक तो देखो माइंड लेवल, जो आपका जो गेम्स खेल रहे हो वो आप पे बैठ रही है, पबजी, बिल्कुल शुरू गेम, बहुत सारे इवन के कत्ल हो चुके हैं उस पर, हाँ जी, डेथ्स हो चुकी है उस पर, वो इम्पैक्ट डालती है हर चीज। जो ज्यादा यूज करता है उसका इम्पैक्ट तो पड़ता है ना। तो इसी तरह हम देखो मोबाइल का इम्पैक्ट हमें कम, जिंदगी से, लाइफ से कम करना चाहिए, ये जरूरी है। पेरेंट्स, इसमें मेन रोल पेरेंट्स का होता है कि यार वो काम करवाए, एटलीस्ट FSC तक मोबाइल देना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। उसके बाद बच्चों को खुद देखना चाहिए, यार मैं कितना मोबाइल यूज कर रहा हूँ। देखो इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, बिल्कुल, लेकिन उतने ही ड्रॉबैक। लेकिन आजकल जैसा कि हालात चल रहे थे कोरोना की वजह से, कि बच्चों को मोबाइल की जरूरत भी थी, स्टडी करनी है तो मोबाइल पे ऑनलाइन स्टडी है। हाँ जी, तो बच्चों की बड़ी मौजें लग गई थी, मौजें लगी। मोबाइल जिनको नहीं मिले उनको मिल गए कि जी चले मोबाइल की जरूरत है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि मोबाइल आप अपने बच्चों को दें, लेकिन उसकी हिफाजत भी आप खुद करें। देखो चेक एंड बैलेंस क्या होता है, चेक एंड बैलेंस यही होता है ना कि क्या कर रहे हैं हम। बिल्कुल, चीज दो, प्रोवाइड दो। देख कहते हैं ना कि खिलाओ सोने का नवाला, लेकिन देखो शेयर की नजर से। क्या बात है जी, क्या बात है, सही। यानी कि देखना आपको जरूर चाहिए, पेरेंट्स को देखना चाहिए। लाइव कॉल है जी, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? शाइस्ता बात कर रही हूँ, नगर से। क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी शाइस्ता, क्या कहना चाहेंगी? सर मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। जी जी कीजिए, बात करें, बोल रहा हूँ। अस्सलाम डॉक्टर काशिफ साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आप सुनाए, ठीक ठाक हैं? ठीक है सर। पहली बात तो ये है कि आपने बहुत कम अर्से में आपने बहुत ही तरक्की की है, और हम सबकी दुआएं आपके साथ है। आपको और तरक्की दे और आप ऊपर से ऊपर आला मकाम तक अपना हॉस्पिटल ले जाएं। और एक नाम है इस लाइफ केयर मेडिकल का। जी जी जरूर। बहुत लाइक करते हैं हम इस हॉस्पिटल को, डॉक्टर साहिबा को, उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। शाइस्ता बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। देखिए नीयत इंसान की सब कुछ होती है, जब इंसान की नीयत अच्छी हो तो हर चीज़ अच्छी होती है। ये आप फर्स्ट नहीं हो जिन्होंने मुझे ये कहा कि बहुत जल्दी ग्रो कर लिया। ऑलमोस्ट जितने मेरे सर्कल में लोग हैं, मेरे जानने वाले लोग हैं, वो यही कहते हैं कि मैंने बहुत जल्दी ग्रो कर लिया।
कुछ उसमें जेलस भी होते हैं, कुछ सपोर्ट भी करते हैं, कुछ भी खुश भी होते हैं। हाँ। ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है, बेशक। और अल्लाह उसको नवाजता है जो बंदों को नवाजता है। बिल्कुल। जब तक बंदों से आप अच्छा ताल्लुक नहीं रखोगे, अपना इखलाक अच्छा नहीं करोगे, सिंसियरिटी नहीं दोगे, उनके काम नहीं आओगे, तो अल्लाह ताला भी आपके काम नहीं आएगा। जब अल्लाह के बंदों को खुश करोगे तो अल्लाह ताला आपसे खुश है। जब अल्लाह ताला खुश है आपसे तो इंशाल्लाह आपको चार चांद लग जाएंगे जी। और आगे एक और लाइव कॉल लेते हैं जी, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, ये डॉक्टर साहब का मेडिकल किस जगह पे है? ये लाइफ केयर मेडिकल है बहावली रोड पर, चिश्तिया रोड, चिश्तिया रोड पे, चिश्तिया रोड पे बहावली के करीब, गर्ल्स कॉलेज के साथ। खान बंद हो गई थी ना? अच्छा। ये गर्ल्स कॉलेज के साथ है, चिश्तिया रोड पे ना। हेलो जी बोलें। हेलो आ रही है आपकी आवाज, आप बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब से बात कर रहा था ना, तो कॉल बंद हो गई थी। जी बोलें, आप कर सकते हैं बात अब। मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब से, ये पूछना चाहता हूँ कि कब तक वो डॉक्टर आएंगे, किस दिन को आएंगे? जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आएंगे इतवार को 12 बजे। जो हमारा हॉस्पिटल है इतवार को 12 बजे? हाँ जी, वो चिश्तिया रोड पे है, लड़कियों वाले कॉलेज के साथ, बिल्कुल लाइफ केयर मेडिकल कॉम्प्लेक्स। ठीक है सर, ठीक है। मुश्ताक मेरा नाम है, याद रखना। ठीक, याद रहेगा जी। बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा कौन कौन से डॉक्टर आपके पास मौजूद हैं? इसके अलावा पेड्स की बात होगी, हमारे पास ENT आते हैं, सलमान साहब आते हैं, लाहौर से आते हैं, FCPs कर रहे हैं वो माशाल्लाह। वो सैटरडे संडे आते हैं, 5 से 9 आ रहे हैं। हमारे पास बहुत बड़ा नाम ज़हरुद्दीन मसरूर इल्वी। थोड़ी सी डिटेल में भी बताते जाएं ताकि हमारे वो लिसनर जो कम समझते हैं उन्हें भी पता चल सके किस। अभी ENT की बात हुई, वो नाक कान गला के स्पेशलिस्ट है डॉक्टर सलमान, वो लाहौर से आते हैं। सैटरडे संडे हफ्ता इतवार शाम 5 से रात 9 बजे तक होते हैं। ठीक है। उसके अलावा गले के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, इसका रीजन क्या है? फिर वही बात आ जाती है, जंक फूड हम करते हैं, फास्ट फूड यूज़ करते हैं, कोल्ड ड्रिंक बेतहाशा यूज़ करते हैं। अब तो देखिए, पहले सिर्फ एक ब्रांड था पेप्सी कोक, बिल्कुल। अब कितने स्टिंग, जो मुझे याद पड़ता है। हाँ। अब तो मतलब कि गोर में पता ही बहुत नहीं, से ज्यादा पता ऐसे नहीं, बिल्कुल पता ही नहीं, ऐसे ब्रांड्स आ रहे हैं जिनके पता नहीं होता। ऐसे लोकल लेवल की आइसक्रीम बन रही है जिनका हमें पता ही नहीं होता कि क्या चीज़ इसमें डाली हुई, क्या चीज़ नहीं डाली। लेकिन जब तक हमें उनके इंग्रेडिएंट का नहीं पता, अज्जा का नहीं पता उसमें क्या क्या है, वो हम खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली गले तो खराब हो गए। सही। और इसके अलावा आप क्या कहना चाह रहे थे, ये भी बताते साथ। हाँ, इसके बाद हमारे पास बहुत बड़ा नाम है आई का, डॉक्टर ज़हरुद्दीन मसरूर इल्वी माशाल्लाह। वो रोज़ आते हैं हमारे पास, शाम 5 से रात 9 बजे होते हैं। जितने भी आंखों के मसाइल है, चश्म के मसाइल हैं, तो उसको वो डील कर रहे हैं माशाल्लाह। सही। हमारे यानी कि रोजाना की रूटीन में वो आ रहे हैं, रोजाना की रूटीन में वो आ रहे हैं। ठीक हो गया जी। जी साबिन, हम कुछ देर पहले भी बात यही कर रहे थे कि मोबाइल्स की वजह से आंखों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो अपने बच्चों को जो है आप बहुत ही एहतियात से मोबाइल तो बल्कि दें ही ना। और आजकल डॉक्टर साहब ये देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे जो है मोबाइल के बगैर रहते ही नहीं है। यहाँ पर माएँ जो है फीडर पिलाने लगती हैं, तो वो हत्ता कि वो कहते हैं जी पहले मोबाइल दें फिर हम फीडर पीते हैं। ऐसे ही है, उसमें कुछ माओ का कसूर भी है। तो माए जो अपना काम करने के चक्करों में कि कपड़े प्रेस कर लें, कोई खाना बना लें, कि बच्चा रो रहा है चलो मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो, हाँ जी, हाँ चुप कर जाएगा। बिल्कुल। वो हम देखे स्टार्ट से ही कर रहे थे, ये बच्चे शुरू से साइको हो रहे हैं। हाँ। कि हम उनको 3 साल की एज में, 4 साल की एज में मोबाइल जब देते हैं तो वो उसमें अजीब तरह की चीज़ें लगा लेते हैं। सही। जो उन पे माइंड पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं ना, वो वहीं से ग्रोइंग हो। अब इस दौर में जो मैंने देखे ना, कितने केसेस देखे, 4 से 5 साल में लोगों के बच्चे अड़ना शुरू हो गए। बिल्कुल, मतलब प्रॉपर वो बात नहीं कर सकते, बात करते करते अड़ते हैं। सही। तो ये मोबाइल का इम्पैक्ट है, मोबाइल की वजह से हो रहा मसला है। उससे रिलेटेड भी हमारे पास एक साइकेट्रिस्ट बैठती है, डॉक्टर वजिया खालिक, ठीक है। वो भी रोजाना की बुनियाद पर बैठती है, शाम 4 से लेकर 7 बजे तक होती है डॉक्टर वजिया खालिक, ठीक है। वो नफ्सियात को देख रही है। हमारे नफ्सियात है वो चाहे बच्चों के है चाहे बड़ों के, ना उनके मसाइल को हल कर रही हो। सही जी। तो आप अगर आपके बच्चों में भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप रोजाना जो है डॉक्टर साहिबा आती हैं तो आप उनसे चेक करवा सकते हैं। लाइव कॉल है, देखते हैं कौन है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? VIP रोड जद्दूवाला से जाना मजदूर माना अंदाज से सलाम करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम साहब, आपको भी सलाम। और जो मौजूद शख्सियात आपके पास आई बैठी हैं, डॉक्टर काशिफ बलोच साहब, उनको भी जी आयन वेलकम कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगा कि हमें जो मालूमात फराहम कर रहे हैं, यकीन कीजिए कि असद साहब आपकी बदौलत जो भी अहम शख्सियात होती हैं,
आप लेकर के आते हैं, हमें रहनुमाई मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं पूरा प्रोग्राम हम यहाँ दोस्त बैठ करके सुन रहे बहुत हैं, शुक्रिया। इंशाल्लाह सारी बातें नोट कर रहे हैं। Thank you इस so तरह ही डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक पर जाएंगे, इंशाल्लाह जितने भी मसाइल वाले यहाँ पर बैठे हैं इंशाल्लाह इनसे राब्ता करेंगे। जी जी जरूर। अल्लाह तो ताला बाकी सबको आपको सेहत दुआ में दे। याद रखता हूँ कि अल्लाह आपको तंदुरुस्ती, तरक्की और सेहत अता फरमाए। आमीन। डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल करके FM 90 की जीनत बने और हमें मालूमात से आगाह किया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज साहब। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। ये तो कोई कपूर स्टाइल नहीं था मेरे ख्याल में, बिल्कुल सर, बॉलीवुड। बिल्कुल एक डिफरेंट, माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे लिसनर हैं और मुख्तलिफ गेटअप्स में अपनी वॉइस चेंज करके जो है कॉल करते हैं और एंटरटेन करते हैं हमारे लिसनर्स को। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने हमें कॉल की। स्पेशलिटी है ना उनकी, बिल्कुल सर, एक नया है, मुनफरिद है। बिल्कुल। ये हुन लोगों को अपने आप में क्रिएट करना चाहिए यार, अपने आप को डिफरेंट बनाना सीखो। कि जी मैं एक नॉर्मल रूटीन से ना चलूं कि जिस तरह सारे भेड़ चाल चल रही है सारे उसके साथ चलूं। डिफरेंट लुक, डिफरेंट टॉक, डिफरेंट स्टाइल करो यार। काम दुनिया में ऐसा काम करो जो लोग याद रख रहे हैं आपको कि यार ये काम हुआ, मजा आया यार, डिफरेंट था, यूनिक था। हाँ हाँ, हर काम हर बंदा कर रहा है ना, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल अपनाओ यार। ये बिल्कुल इन्होंने डिफरेंट स्टाइल से बात की, बहुत अच्छा लगा जी। डॉक्टर साहब को भी बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं जी उमैर हैं, उमैर अहमद चौधरी, कहते हैं जी काशिफ भाई इस्लाम सर। वालेकुम सलाम। और इफ्तिखार कहते हैं गुड, थैंक यू सो मच। ईमान है जी, कहते हैं डॉक्टर साहब ग्रेट पर्सनैलिटी, बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं जी, सलाम कह रहे हैं जनाब आपको। वालेकुम सलाम आसिफ भाई। और HM है हमारे साथ, कहते हैं ब्यूटीफुल शो, थैंक यू सो मच। नज़ीर साहब हैं पाकपतन से, बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब आपका भी। इस वक्त जो हमें फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का, माशाल्लाह जी। उमैर कहते हैं जी बहुत शुक्रिया उमैर आपका। और अमजद हैं हमारे साथ, कहते हैं ज़बरदस्त डॉक्टर काशिफ बलोच, थैंक यू सो मच जनाब आपका। मुदस्सिर नईम हमारे साथ शामिल होते हैं 109 फतेह से, बहुत शुक्रिया। चिश्तियाँ से इनका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर नईम। राव आमिर हैं, कहते हैं जी माशाल्लाह। और फरहान बलोच हैं और रसलाम कह रहे हैं जी सर आपको। वालेकुम सलाम जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा कौन कौन से डॉक्टर आपके पास आते हैं? एक डॉक्टर हमारे पास न्यू ऐड हुई, डॉक्टर फीरा तारिक, ठीक है, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है, फिजियोथेरापिस्ट है बेसिकली। तो भावनगर में बहुत कमी है फिजियोथेरापिस्ट की, ठीक है, माशाल्लाह वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया अभी लास्ट मंथ ही, और पेशेंट बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। अभी हमारा कैंप था 2 दिन पहले, संडे वाले दिन, ठीक है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पेशेंट आए उनके, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है उनसे। एक बड़ा एडिशन है हमारे इस लाइफ केयर में डॉक्टर फीरा तारिक का, क्योंकि बहुत फ्रेजाइल बोन में बहुत सारे इशूज, मसल्स में बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, जिनमें फिजियोथेरेपी चाहिए होती है। एक अवेयरनेस नहीं है, भावना की आवाम में अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल, बाकी बड़े शहरों में फिजियोथेरापिस्ट बहुत ज़रूरी हिस्सा है हर हॉस्पिटल का, लेकिन यहाँ भावना का लैक कर रहा है इन चीज़ों को, लोगों को पता नहीं होता। वो यहाँ उनके पास जाते हैं जो हड्डी जोड़ होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, उनसे मालिशें करवा रहे होते हैं, वो उल्टा जोड़ने के बजाय तोड़ देते हैं, बिल्कुल, और स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है जिस्म पे। तो प्रॉपर एक फिजियोथेरापिस्ट का काम है, ठीक है, कि वो चीज़ को देखे। तो डॉक्टर फीरा तारिक रोजाना की बुनियाद पर बैठ रही है हमारे पास, वो 4 बजे माशाल्लाह आती है, रात 10 बजे तक सर्विस दे रही होती है अपनी वो। जबरदस्ती जी। तो इस हवाले से भी अगर कोई भी बोन्स में प्रॉब्लम है, कमर की काफी प्रॉब्लम, कमर के प्रॉब्लम होते हैं, मसल पट्टों का खिंचाव, आपका रीढ़ की हड्डी में दर्द, लोअर बैक पेन है, थाइज में दर्द है, कहीं भी जो आपकी मतलब हड्डी काम ही नहीं कर रही, जम गई है, फ्रीज कैसे फ्रीज हो गई है, तो उसके लिए आप कंसल्ट करें लाइफ केयर आके डॉक्टर फीरा तारिक से। ठीक है जी, इस हवाले से भी आप लोग जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई गाना अभी तक याद आया आपको? गाना अभी तक याद कर लेते, सुनाते हैं आपको, एंड में सुनाए जाते सुनाएंगे, जाते जाते सुनाएंगे, वो कहते हैं ना, ताकि जा लोग रहे याद, हैं ताकि लोग याद रखें हमें। वो कहते हैं जा रहे हैं, आगे मुझे भूल गए थोड़ा, मुझे बोलिए। अच्छा, वो है मेरे पास तुम हो। मेरे ख्याल से एक गाना सुनते हैं जी, थोड़ा सा लिसनर को भी इंटरटेन करते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0334 16 68 890 पर, और मैसेज करने के लिए टाइप करेंगे SUP, स्पेस देंगे, अपना नाम पैगाम लिखकर भेजेंगे 8881 पर। आप हमें फेसबुक पर जो देख रहे हैं जी, वो हमें कमेंट्स के थ्रू हम ज्वाइन कर सकते हैं, और डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कॉल और मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं जी। खूबसूरत सा ट्रैक हमारे साथ रहिएगा। और एक बार फिर से खुशामदीद, आप सुन रहे हैं सुपर FM 90 रेडियो बहावलनगर से, प्रोग्राम रेडियो रिमिक्स, और आज के हमारे मेहमान हैं जी डॉक्टर काशिफ बलोच। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ कमेंट्स हैं वो पढ़ते चलें और फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जी। हमारे साथ के मिक्स हैं और कहते हैं जी थैंक्स सर, और ग्रेट मोटिवेशनल स्पीच, कहते हैं बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन, और इसके साथ साथ कह रहे हैं जी आपके स्टूडेंट भी हैं वो। जी जी,
क्या बात है जी। अच्छा, कोई ऐसे स्टूडेंट्स जब याद करते हैं कैसा महसूस करते हैं? यार प्राउड फील होता है जो मुझसे पढ़े हुए हैं, अब बाद में मुझे याद करते हैं। हाँ। मैं कॉलेज में पढ़ाता रहा पहले, अच्छा। तो वहाँ से मेरी जो क्लास की स्ट्रेंथ थी ऑलमोस्ट 80 थी। ज़बरदस्त। मुझे छोड़े हुए 3 साल हो गए, लेकिन वो स्टिल मेरे पास आते हैं। अब जब भी वो पास होते हैं, जब भी किसी मुकाम पे पहुँचते हैं, वो मेरे पास पहले आए होते हैं कि सर का शुक्रिया अदा करना है, सर के पास जाना। क्या बात है। बड़ा अच्छा लगता है यार जब स्टूडेंट्स आते हैं, याद करते हैं फर्स्टली। सही। अच्छा, इसके अलावा हॉस्पिटल, कॉलेज तो खैर आप बनाए, हॉस्पिटल के अलावा कहीं टीचिंग भी करते रहे? हाँ जी, मैं कॉलेज में टीचिंग करता रहा था एज अ प्रिंसिपल 8 से 9 माह। ठीक है। वो भी यही से रिलेटेड थी, बी कैटेगरी से रिलेटेड ना। ठीक हो गया। तो एक शौक था मेरा कि ना मैं कॉलेज बनाऊँ, लेकिन पहले इन हो उसमें। हाँ। मुझे पता हो उसका स्याह सफ़ेद मुझे पता हो, सही। उसके अंदर क्या होता है, क्या मुश्किलात आती है, कैसा जी। तैयबा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, यानी कि हमारी भाभी हमारे साथ मौजूद है और कह रही है ग्रेट पर्सन है, हार्ड वर्किंग भी बहुत है और बहुत ज़्यादा पैशनेट भी है। ये बताइएगा कि वाकई ऐसे ही है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। सर मैं ऑलमोस्ट 18 घंटे काम करता हूँ। अच्छा। ये सिलसिला शुरू हुआ 2016 से, जब से मैं 19-20 घंटे 18 घंटे काम कर रहा हूँ। सही। अब स्टिल भी मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, सुबह नमाज पढ़ के फिर सो जाता हूँ, फिर 7 बजे उठता हूँ और रात 2 बजे तक ऑलमोस्ट 2:30 बजे वर्किंग चल रही है, तो कुछ चल रहा होता है। सही। तो हमारा कम्प्लेक्स है, वहाँ पे ऑपरेट होते हैं, सी सेक्शन होते हैं, कोई इमरजेंसी केसेस होते हैं। ठीक है। तो हमें जागना पड़ता है वो कि जब कॉल आई, जब पेशेंट आया तो उसको रिसीव करना है, हमने उसी टाइम ऑपरेट करना है। तो ये बताता चलो सबको, लाइफ केयर में फैसिलिटी मौजूद है ऑपरेट की, उसमें वहाँ हर तरह का ऑपरेट हुआ होता है। हर्निया का ऑपरेट है, अपेंडिक्स का है, सी सेक्शन, बच्चों के मतलब जहाँ जो हमला औरतें होती है उनके जो मसले मसाइल है उनको भी ट्रीट किया जाता है, ऑपरेशन भी किए जाते हैं और 24 घंटे सहूलत होती है। सही। स्याह बख्त हैं हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर काशिफ बलोच बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं, अल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला ने आपके हाथों में बहुत शिफा रखी है। शुक्रिया जी, ये अल्लाह की तरफ से होता है सारा कुछ। मुदस्सिर नईम बहुत शुक्रिया आपका, काफ़ी कमेंट्स आपके भी आए हैं। वकास हमारे साथ हैं जी, वकास के काफ़ी कमेंट्स हैं, बहुत शुक्रिया वकास आपका। सैयद अली रज़ा हैं, डॉक्टर काशिफ बलोच ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट मैन, बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत से कमेंट्स हैं जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। अच्छा काशिफ साहब, इसके बाद हमें जो आपने कॉलेज बनाया है इस हवाले से बताइएगा कि क्या कुछ वहाँ पर है? सर मैं बताता चलो, कम्प्लेक्स मेरा तैयार हुआ था 2017 में, तो मैंने ज्वाइन किया था कॉलेज 2017 में, ऑलमोस्ट 2016 में किया था। तो मेरी विश थी कि मैं जैसे हॉस्पिटल में स्टार्ट हो, साथ कॉलेज स्टार्ट कर लूँ। उस टाइम सिर्फ जो है तो एक कॉलेज था, ठीक है, और स्ट्रेंथ स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, बेरोजगारी बहुत थी यार, नीड थी भावनगर कॉलेज की। यहाँ देखिए मैंने पाकपतन में है लोग, साहिवाल है, मेरे अपने दोस्त करीबी दोस्त, उन्होंने लाहौर से की डिग्री वाले। सही। वो यहाँ से जाते थे, हर मंडे को चले गए, 4 दिन वहाँ रहा, फिर वापस आए। तो यार था करना है कुछ, लेकिन उसमें हॉस्पिटल के मामला में फंस गया। फिर मैं देखता रहा बिल्डिंग मुझे अच्छी नहीं मिल रही थी, लोकेशन अच्छी नहीं मिल रही थी, कि मैं कि लोकेशन ऐसी हो कि हर की पहुंच में हो। बिल्कुल सही। फीमेल ने भी आना है, मेल ने भी आना है, तो ऐसी जगह हो जहाँ पे वो शहर के अंदर ही पढ़ सके, उनको बाहर ट्रैवल ना करना पड़े, दूर ना जाना पड़े, कन्वेंस इशू ना हो। तो ये जगह मुझे 2020 में मिली। अच्छा। इस पे मैंने काम किया अक्टूबर 2020 से, और ऑलमोस्ट मुझे 10 महीने हो गए। सही। तो इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में जबरदस्त। तो माशाल्लाह मैं आज ये कह सकता हूँ जो मेरी लाइफ केयर कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंस की बिल्डिंग है, वो अपने इस रीजन की, मतलब डिस्ट्रिक्ट डिवीजन जी, सबसे बेस्ट बिल्डिंग है। क्या ऐसी बिल्डिंग भावलपुर रीजन में नहीं है, मुल्तान रीजन में नहीं है, साहिवाल रीजन में नहीं, इवन मैंने फैसलाबाद विजिट किए, कॉलेज नहीं है। इतनी बड़ी बिल्डिंग, साफ सुथरे कमरे और ऐसा एनवायरनमेंट, हमारे हर रूम में ऑलमोस्ट हम AC लगा रहे हैं, जबरदस्त। उसमें प्रोजेक्टर है, साउंड सिस्टम है, प्रॉपर बैठने की जगह है। सही। फीमेल के लिए अलग सेपरेट हमने बनाया और मेल के लिए अलग बनाया जी। तो आप लाइफ केयर कॉलेज आके विजिट करें, देखिए उसको, डिफरेंट फील करें। मेरी बात डिफरेंट शुरू हुई थी। और डिफरेंट हर चीज डिफरेंट है माशाल्लाह, मेरा कम्प्लेक्स है वो डिफरेंट है। यहाँ से कोई नहीं था, उसके बाद बन रहे, काफी बन रहे, लेकिन उस दौर में वो डिफरेंट था, और स्टिल डिफरेंट है। और मैं कोशिश करता रहता हूँ कुछ ना कुछ उसमें नया करूँ, और सेम कॉलेज का यही है कि वो डिफरेंट है। आपको फील होगा यार वाकई मैं किसी इंस्टीट्यूट में आऊँ। उसकी पिक्स मैंने लगाई फेसबुक पे, मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि ये बिल्डिंग यार भावनगर में नहीं है। अच्छा। मुझे कॉल्स आई कि जी आप फेक कर रहे हो। अच्छा। ये बिल्डिंग लाहौर है, कहीं बाहर है। हाँ। तो फिर उनको मैंने कॉल पे बुलाया, मैं कि आप विजिट करें, देखे सही यही है भाई, ख्वाब नहीं आता। अच्छा, खवातीन की भी आपने बात की कि लड़के और लड़कियां
जो है ये बी कैटेगरी कर सकती हैं या मेडिकल से रिलेटेड जो है फील्ड है इसमें काम कर सकती हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि इनका अलग अलग पोर्शन है या इकट्ठे कंबाइन? सर इसमें दो रोज है, हाँ 2 रोज है, एक में बॉयज होते हैं और एक में फीमेल्स होती हैं। ठीक है। तो अलग अलग सेपरेट वो कोर्स हमारे मोस्टली स्टाफ जो हमारा एडमिन है वो हमने में ज्वाइन किया हुआ है, वो फीमेल है। ठीक है। ताकि लड़कियों को इशू ना बने। हमारी जो प्रिंसिपल है वो फीमेल है, हमारी वाइस प्रिंसिपल है वो फीमेल है। सही। ठीक है, इस तरह हमारे एक को प्रिंसिपल है वो फीमेल है। सही, यानी कि ज्यादातर स्टाफ जो है फीमेल का। हमने कोशिश ये की थी कि यार पेरेंट्स जब एक बच्चा भेजता है उन्हें बेटी भेजते हैं वो सेटिस्फाइड हो, ये ना हो डर रहा हो कि हम अपनी बेटी घर से निकाल ले और वहां जाके मसले मसाइल शुरू हो जाए। ये इश्यूज आते हैं जहाँ मेल डोमिनेंट ज्यादा हो, तो हमने एडमिन तक कि जिसकी डीलिंग है डायरेक्ट स्टूडेंट से पेरेंट्स से वो फीमेल होनी चाहिए। सही। ताकि एक झिझक डर वो ना हो। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक मैसेज भी हमें मौसूल हुआ और उस खातून का कहना था कि जी आप हमें ये बताइएगा कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जिस बी कैटेगरी के? हाँ, बी कैटेगरी के लिए मैट्रिक जरूरी है और साइंस जरूरी है, बायो जरूरी नहीं है, वो नेसेसरी नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री जिसने की है वो कर सकता है, जिसने कंप्यूटर साइंस आ रखी है वो कर सकता है, जिसने वायरिंग रखी है वो कर सकता था। सही। तो इस वक्त एडमिशन उसके ओपन हो चुके हैं? हाँ जी, उसके एडमिशन हम कर रहे हैं माशाल्लाह, और डेली बेसिस पे हमारा अच्छा फीडबैक लोगों को दे रहे हैं। जो एक दफ़ा कॉलेज विजिट करता है ना माशाल्लाह वो लाइफ फेयर का हो जाता है। सही, ज़बरदस्त जी। बिल्कुल जी, हम आपको विजिट भी करवाएंगे बाकायदा। फेसबुक पे जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग, उन्हें किसी दिन कॉलेज जाकर बाकायदा वीडियो के थ्रू हम बताएंगे कि क्या क्या यहाँ वहाँ का इन्वायरमेंट है, किस तरह से वहाँ पर स्टडी करवाई जाती है। अच्छा, स्टडी के साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि किस लेवल के टीचर्स वहाँ पर मौजूद हैं? मैंने विजिट किया भावलपुर कॉलेज, मैंने विजिट किया पाकिस्तान साहिवाल। वहाँ इशू क्या होता था कि जी टीचर्स जिन्होंने खुद बी कैटेगरी की है वही पढ़ा रहे हैं उनको। अच्छा यार, उसका लेवल क्या होगा वो पढ़ाने वाला। और क्लास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2 क्लासें होती है इसमें, या एक टीचर, ठीक है, या 2 टीचर। स्टडी होती नहीं है, जस्ट नाम की डिग्री है। ठीक है जी, आओ पैसे दो, एडमिशन लो और डिग्री ले जाओ। बिल्कुल ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट खत्म किया हमने माशाल्लाह। यहाँ 4 टीचर, जो कि मेरा नहीं ख्याल पूरे पंजाब में कहीं 4 टीचर फर्स्ट ईयर के लिए हो। अच्छा। हाँ, उसमें फार्मासिस्ट है, ठीक है, एमफिल फार्मासिस्ट है, उसमें डाइट एंड न्यूट्रिशन वाले हमारे पास, फिजियोथेरेपिस्ट साथ है, डॉक्टर साथ हमारे हैं, MBBS जबरदस्त कि वो यहाँ टीच करवा रहे हैं। यार, एक बंदा यहाँ से 2 साल बाद निकले तो कुछ बन के निकले, वो सीख के निकले, रेगुलर क्लासेस हो, बिल्कुल उसे पता हो यार कि जो मैंने डिग्री की है उसका यूज अच्छे से करूँ। ये नहीं कि पैसे दे के डिग्री कर ली है और आता कुछ भी नहीं है, और वही बंदा फिर बाद में टीचिंग कर रहा है किसी कॉलेज में जाकर। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि डिग्री ले लेते हैं उसके बाद उसे सेल करते हैं। यार, ये क्राइम है। अच्छा। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। डिग्री करो अपनी जात के लिए करो, डिग्री करो पेरेंट्स के लिए करो, डिग्री करो भाई बहन के लिए करो। एक फीमेल ने डिग्री की कर वो रेंट आउट करती है तो इसका बुरी बात है ना यार, कि जी आप खुद लाहौर बैठे हो, आप खुद घर में बैठे हो, आप एक स्टोर को दे रहे हो, डिग्री दे रहे हो, तो वहाँ आप खुद जाओ। देखो, हर बंदे की जरूरत है, बिल्कुल है, पैसा हर बंदे की जरूरत है, बिल्कुल है, जरूरत पड़ती है। जिसने डिग्री की उसने पैसा लगाया, अब एक बच्ची है घर से बाहर नहीं निकल सकती, उसको पेरेंट्स अलाउ नहीं करते जी, लेकिन वो किसी को डिग्री देती है तो उसको चाहिए कि वहाँ विजिट करे। वो देखो, हर बंदा कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है ना, तो हर मालिक को चाहिए, जितने स्टोर है उनको डिग्री चाहिए। लेकिन मैं उन मालकान से, उन ऑनर से, उन फार्मेसी वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार जो आपके साथ बंदा अटैच है उसको डेली बेसिस से बुलाओ। सही। ताकि उसके नॉलेज में हो कि ना ये प्रोडक्ट्स पड़ी है, वो आप चेक कर ले, एक्सपायरी चेक कर ले, बिल्कुल बिल्कुल मेंटेन कर ले एक्सपायरी। ये ना हो कि टेम्परेचर मेंटेन कर ले, मॉइस्चर मेंटेन कर ले ना, उसने पड़ा हुआ है, वो आप उसको पे कर रहे हो ना, उसको बुलाओ भी यार। सही। वो कहते हैं जी डिग्री लेके आगे दे दें, उसके बाद उसका किराया जो हमें मिल रहा है ना वो हम घर बैठ के खाते हैं। किराया देखो ये डिपेंड करता है उस बंदे पे जिसने डिग्री की हुई है, उस बंदे पे डिपेंड करता है जिसने ली हुई है। बिल्कुल। स्टोर वाला ये कहता है पैसे ले लो, साल बाद आ जाना, ऐसे ही नहीं, दोनों पे, दोनों यही कहे ना, डेली बेसिस पे चक्कर लगे उनका, थोड़ा सा ज्यादा मुआवजा दे दो, थोड़ा सा ज्यादा दे दो, बिल्कुल, ताकि वो ट्रैवल करे आए। देखो आपको भी बेहतर फील होगा ना कि जो हमारे पास डॉक्टर की पर्ची आ रही है, देख क्वालिफाइड पर्सन फार्मासिस्ट पढ़ रहा है या असिस्टेंट फार्मासिस्ट पढ़ रहा है, सही, तो एक ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अभी माशाल्लाह स्टार्ट तो आपने ले लिया है, इसके बाद जब डिग्री करके बच्चे फ्री होंगे तो उसके साथ उसको कोई जॉब का या इस तरह का भी कोई है? सर इसमें एक तो हमने अपने ही हॉस्पिटल साथ इनका ना एफिलिएशन की, मतलब के स्टूडेंट्स की ना,
कि इनके हम ग्रुप्स बनाए कि 10-10 स्टूडेंट्स का, ठीक है, को वीकली बेसिस पे हमारी फार्मेसी विजिट करे। फरहान फार्मेसी है हमारे साथ अटैच है, MD इनाम साहब, इनाम बलोच साहब है, वो बड़े डेडिकेटेड पर्सन है। उनके जिम्मे मैंने लगाया है कि 10-10 का बैच बनाओ, इनको हर वीक वहाँ लेके आओ हॉस्पिटल, हमारे हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के भी हॉस्पिटल है, ठीक है, विजिट करवाओ। सही, फार्मेसी देखे, जो मेडिसिन वो पढ़ रहे हैं वो जहाँ की बकायदा वो देखे कि ये ब्रांड है यार, जैसे नोविडेट ब्रांड है, बिस्लरी ब्रांड है, मर्सी ब्रांड है जी, वो जब अपने हाथ में पैक्स देखेगा ना कि उसमें कितनी टैबलेट है, उसका कलर क्या है, और एक अच्छा फीलिंग अच्छी आती है ना। सही, जहाँ बच्चे ही नहीं आते, पढ़ाई ही नहीं होती, तो वहाँ इस तरह के आते हैं। हमने ये किया कि वहाँ ये प्रॉपर हो, ऊपर बेड्स है हमारे, इंडोर है, इंडोर पेशेंट आके देखे, डॉक्टर से आके मिले। और बाकी मैं कोशिश करूँगा यहाँ हर 15 दिन बाद 20 दिन बाद किसी न किसी डॉक्टर को बुलाऊं, सही, किसी अच्छी पर्सनालिटी को बुलाओ, ताकि उनकी मोटिवेशन मिले, कुछ करने का उनको मौका मिले, जरूरत भी है। सो एक लाइव कॉल है जी, देखते हैं हमारे साथ कौन है जी इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कौन और कहाँ से? जनाबे मोहतरम, मेरा कलमी नाम तो जो है प्रिंस ईद मोहम्मद, मैं भी लिटल हूँ जी, और आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ दौरान सफर। बहुत खुशी हुई कि हमारे मुल्क में भी माशाल्लाह काशी बलोच साहब डॉक्टर हैं और इनकी मोहब्बत और प्यार की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मैं जरूर विजिट करूंगा इनकी चर्च का। और इनके लाइफ केयर बताया इन्होंने, भावनगर में होते हैं। जी भावनगर। जी, मैं सफर में हूँ इसलिए जो है ना सही बात नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी मैं प्रोग्राम आपका सुन रहा था। इंतहाई खुशी है और रब्बे कायनात आपको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाए। डॉक्टर की मोहब्बत ही इंसान की आधी बीमारी को खत्म कर देती है। बेशक जी, बेशक। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि मैंने एक मतलब ऑपरेशन कराया था अपनी नाक का, तो उसके बाद जो है मेरी समाज जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है। तो क्या आपकी लाइफ केयर में जो है कोई ENT के भी डॉक्टर हैं? जी, बात हुई थी, अभी डॉक्टर सलमान आ रहे हैं ENT के, लाहौर से आते हैं, हर सैटरडे संडे 5 से 9 बजे तक। जी, आपको मेरा नाम समझ आया जी? प्रिंस ईद मोहम्मद। प्रिंस ईद मोहम्मद जी, प्रिंस ईद मोहम्मद मेरा कलमी नाम है जी। मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक हो गया, आप यही नाम आके बताइएगा, प्रिंस ईद मोहम्मद, याद रहेगा। अच्छा, तो उसके लिए कोई टाइमिंग मुझे आप प्लीज बताइएगा, मैं जरूर हाजिर खिदमत दूंगा। सर 5 से 9 टाइमिंग है उनकी, लेकिन आपके लिए कोई टाइमिंग, जब आप आएंगे उसी टाइम चेक हो जाएगा फौरी। अच्छा, डॉक्टर साहब को मेरी खिदमत में बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। आपको रतन सुपर 90 की पूरी टीम को बहुत प्यारे प्रोग्राम पेश करने पे दिल की अमीर गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह करीम आपको और ज्यादा तरक्की और कामयाबी से हमकिनार फरमाए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जी। काशिफ आपका बेहद शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। अभी कुछ कमेंट्स हैं जी, वो रीड करते चलें। नासिर है हमारे साथ, कहते हैं जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी नासिर आपका। इसके अलावा मुनीर खान बलोच हैं हमारे साथ और कहते हैं जी नाइस पर्सनैलिटी, बहुत शुक्रिया, बेस्ट विशेस कह रहे हैं जी आपको। और फरहान है एक बार फिर हमारे साथ, फरहान बहुत शुक्रिया, फरहान बलोच हैं। और भी काफ़ी सारे कमेंट्स हैं जी, बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का जो इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं और सुन रहे हैं। सुपर FM 90 रेडियो बहावलनगर से प्रोग्राम रेडियो रिमिक्स में आपके साथ एहसन रज़ा। और डॉक्टर साहब जाते जाते एक गाना और उसके बाद हम आखिरी पैगाम भी आपका लेंगे। कौन सा गाना सुनाने वाले हैं? वो जहाँ से हमने बात की ना मोहब्बत से जी, वहीं पे खत्म करते हैं। डेडिकेट भी मेरे ख्याल से फिर उन्हीं को ही। हाँ, मोहब्बत हमारी भाभी को मोहब्बत पे खत्म करते हैं। जी जरूर, उन्हीं को करना पड़ेगा, वरना घर जाके नींद खराब हो जाएगी फिर आज की। जी सुनाइएगा आप मेरे साथ। जरूर जरूर। जी स्टार्ट करें सर आप। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल। क्या बात है जी। और मेरे ख्याल से कोई डॉक्टर ऐसा नहीं होगा जो साथ साथ गुनगुनाए भी और एंटरटेन भी करे। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब के खुश इखलाकी जो है पेशेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त। जी इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि यार किसी कॉलर ने कॉल की थी कि डॉक्टर का खुश इखलाक होना अच्छी बात। बिल्कुल, आधा पेशेंट ठीक हो जाता है जब आप पेशेंट की बात सुन लेते हैं ना तसल्ली से, सुकून से कि मुझसे ये मसला है, पहले उसकी पूरी बात सुन लो जी, पर उसी का पूरा सुना दो, पेशेंट ठीक है आपका। बिल्कुल ऐसा ही। मेरा नहीं ख्याल कि वो सेटिस्फाइड होकर जब जाए नहीं जाएगा तो सुकून से घर जाके मेडिसिन लेगा, वो ठीक हो जाएगा। जिस पेशेंट को डांटा जाए
झिड़का जाए तो भाई वहाँ बैठ जाओ, दोबारा सवाल क्यों पूछ रहे हो, सही, वो पेशेंट ठीक नहीं होगा कभी भी। उसके माइंड में एक अजीब ही टेंशन सी अमले का बड़ा दारोमदार होता है पेशेंट को तंग करने में, खास तौर पर मैं ये कहूँगा कि पेशेंट को बड़े सख्त लहजे में बातचीत कर रहा होता है अमला। सर ये मैं ओवरऑल बात देखा जाए ना, डॉक्टर इतना गुस्से वाला नहीं होता जितना अमला गुस्से वाला होता। बिल्कुल सही है। और मेन डीलिंग अमले ने करनी होती है। ये उस डॉक्टर पे जिसका हॉस्पिटल है, जिसका क्लिनिक है, उसको देखना चाहिए कि ना मेरा अमला कैसा है, उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए। सही, क्योंकि ये लोग होते हैं मैट्रिक पास होते हैं, एफए पास होते हैं, अपने अपने एनवायरनमेंट में आते हैं, उनका जहन पहले से बना होता है कि माइंड मेकअप ये होता है ना कि ना वो कोई आज झिड़कना है। सही, वो इम्पैक्ट पड़ा होता है किसी और हॉस्पिटल गए, वो खुद गए, उनके साथ ऐसा हुआ, उन्होंने वैसा करना है। सही, ये उस बंदे पर डिपेंड करता है, डॉक्टर पे, कि यार वो उनकी ट्रेनिंग दें उनको एटलीस्ट। यहाँ बड़े हॉस्पिटल जितने भी इस्लामाबाद में, लाहौर में, वहाँ ट्रेनिंग चलती है, वीकली ट्रेनिंग होती है। मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं अमले करते ये भी है, मेरे वाले भी करते हैं, अच्छा, गुस्सा ये भी कर जाते हैं बात बात, लेकिन इनको ट्रेनिंग, इनको कोशिश करते हैं या खुश इलाके से मिलो। पेशेंट आए उसको पानी दो, पहले बिठाओ। सही, ये मैंने एक नया लड़का ऐड किया हमने, उसका काम सिर्फ यही है कि पेशेंट आया उसे रिसीव करो, बिठाओ और पानी पिलाओ। जबरदस्त जबरदस्त, ये अच्छी बात है सर। आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो पेशेंट ऑटोमेटिकली खुद को फील अच्छा करेगा, क्योंकि पेशेंट और उसके साथ जो भी आता है वो परेशान पहले से बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत परेशानी के साथ आता है। देखो जब एक बंदा बीमार है तो वो खुद परेशान नहीं है, वो उसकी पूरी फैमिली सफर कर रही होती है, उसके अपने बच्चे सफर कर रहे, बेगम सफर कर रही है, पेरेंट्स सफर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके साथ एक फुल डिप्रेशन के साथ आपके पास आया, आगे से आपका अमला या आप उसको प्रॉपर डील नहीं कर रहे। बाहर जितने भी हॉस्पिटल्स आप देख लें, उनका एनवायरनमेंट, उनके बातचीत का स्टाइल, वो एक फैमिली गैदरिंग बन जाती है। पेशेंट बड़ा अच्छा फील कर रहा होता है। तो हम भी यही कहेंगे कि जहां भी आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो आप भी अपने अमले को ट्रेन करें। अगर आप खुद हैं, आप में कुछ ऐसी चीजें हैं या घर में कोई ऐसी बात हुई है तो वो आप अपने ऊपर सवार ना करके किसी के ऊपर गुस्सा ना निकालें। जाते जाते डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? एक तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपना मैसेज कन्वे कर सका यहाँ पे आके। दूसरा सबसे यही रिक्वेस्ट होगी, यार खुश रहना सीखो, अपनी लाइफ में कुछ करना सीखो, स्टिक ना करो आपको एक जगह, स्टिक ना करो कि जनाब मैं यहाँ ये काम कर रहा हूँ तो मैं खुश हूँ, मुतमईन हूँ। नहीं, इंसान कभी सेटिस्फाइड खुद से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, खुद से सेटिस्फाइड वहीं स्टिक हो गया। बढ़ते रहना चाहिए विद पेरेंट्स, विद फ्रेंड्स। ये सर्कल 4 दिन की जिंदगी है यार, इसको खुल के जियो, खुशी खुशी जियो, कुछ करो, कुछ करके जाओ कि लोग आपको याद करेंगे कि ये कोई बंदा था, आया था, उसने काम किया और फिर यहाँ से रुखसत हुआ। क्या बात है जी। आज हमारे मेहमान थे जनाब डॉक्टर काशिफ बलोच, लाइफ केयर मेडिकल कॉम्प्लेक्स, चिश्तियाँ रोड, बहावल नगर से। और कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप अपने जो है रेडियो के नाम से, ये ना हो कि आप रेडियो के नाम से जगह जगह पर चले जाएं। सिर्फ आपने रेडियो का नाम इनके हॉस्पिटल में जाकर लेना कि रेडियो से हमने सुना और हम डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं, तो आपको अच्छा ट्रीट भी किया जाएगा और कंसेशन भी की जाएगी और बहुत अच्छा आपका इलाज भी होगा। इसी के साथ आज के प्रोग्राम में हमें इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात।